अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल। शिवराज जी के सेशन में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। अब हम सीखेंगे शिवराज जी के माध्यम से कि हम इस बिजनेस को किस तरह डेवलप करके लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। तो वेलकम टू ऑल। शर्ट पैंट खाना पीना हर चीज के ऐसा है ना, थोड़ा वॉल्यूम है ना, ऐसा है। तो क्या जहां से आपको सफलता मिल सकती है, जो जीवन में चाहिए वो मिल सकता है क्या? उसके लिए 500,000 2,000 5,000 नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं। तो आप प्रायोरिटी पे ऐसी चीजें रखो। आप एक शर्ट कम खरीद लो। जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, होती है ना, हर प्रकार के लोग हैं अभी नेटवर्क मार्केटिंग में। कोई फाइनेंस कोई डील कर रहा है फाइनेंस से, कोई हेल्थ से डील कर रहा है। लाइफ में हर आदमी कहीं ना कहीं कुछ डील कर रहा है। ऐसे ही है या नहीं है? अगर आप फाइनेंस से डील नहीं करेंगे तो यहाँ नहीं आएंगे, ये मुझे मालूम है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल से आदमी डील कर रहा होता है, वो चीजें पूरी नहीं हो पा रही होती, इसलिए वो एमएलएम में आता है। आई नो दैट। इसलिए लोग चॉइस नहीं लेके नहीं आते, ये मजबूरी में आते हैं एमएलएम में 99%। इसलिए ज्यादातर लोग पैसा नहीं कमाते, क्योंकि वो भरपाई करने आते हैं। क्या करने आते हैं? भरपाई, कंपनसेशन। जब कंपनसेट करने निकलते हैं तो उसमें मजा नहीं आता। कभी ऐसा हुआ चालान भरो तो मजा आ जाए, बिल भरो तो मजा आ जाए, ऐसा होता है क्या? वो कंपनसेशन है ना। अब वहां नहीं हो रहा है तो चलो आप इसे कंपनसेट करते हैं, तो उन्हें फिर एमएलएम में मजा नहीं आता। तो मैं आपको क्या एडवाइस कर रहा हूं, आप अपनी चॉइस से एमएलएम करो। इसमें क्या है, इसको देख के एमएलएम करो। अब ये बचा नहीं तो एमएलएम करते नहीं। ओके, साउंड कम आ रहा है पीछे? अब ठीक है? ओके। तो मैं, ऐसा है ना कई लोगों के साथ कि चलो यार अभी जॉब नहीं है, अभी ये बिजनेस नहीं है, तो अभी ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं, चलो यार आप बेस्ट चीज समझ लेते हैं ना। और आज शिवराज भी दिल्ली से आया तो चलो यार अटेंड ही कर लेते हैं, देखते हैं क्या है, गेम क्या है। ऐसा कई लोगों के साथ होगा। तो मेरी आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप सही में देखें कि क्या यहाँ अवेलेबल है। तुम्हारे पास नहीं बचा इसलिए नहीं, ये तो वैसा ही है ना जैसा था 2004 में कंपनी जब चालू हुई है, वैसी ही आज भी ना, आफ्टर 17 ईयर्स। ऐसे ही है ना, जब आप नहीं भी करना चाहते थे तो भी ऐसा हुआ क्या कि आपकी वजह से कंपनी नहीं चली? ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं है ना। आज कंट्री में गई, नंबर 1 बनी, आप नहीं थे तब भी और आप हैं तब भी। तो देखो आपके लिए क्या अवेलेबल है, और मैं क्यों चूज करूं, डिसाइड मत करो। ये नहीं है तो अब ये कर लेते हैं, तरीके रीजंस मत बनाओ। आप देखो कि एक्चुअली यहां पर क्या है और मैं क्या करूं। राइट, थैंक यू। तो आप अपने ऊपर पैसा खर्चो लाइफ में। किसी भी, मान लो आप जॉब करते हो किसी एक एक्स जगह, किसी एक्स इंडस्ट्री में, बी ओपन फॉर दैट। ऑलवेज के अलावा बहुत दुनिया है, वहां जाओ, देखो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। 1000 रुपए की टिकट है, 2000 रुपए की। कितने लोग ऐसा करते हैं, अगर 2 4 5 हजार रुपए की टिकट आ जाए तो आप एंटर नहीं करते? कितने ऐसे लोग हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स एंड बी प्राउड। यस, ऐसे ही है, ऐसे ही है। एंड आई नो दैट जो नहीं भी कर रहे हैं वो भी लुकिंग गुड में रहेंगे ना मेरे सामने। मैं हाथ खड़ा कर दूंगा तो कुछ बोलना दे लड़का है, तो मैं नहीं करते, कोई प्रॉब्लम, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट मेरा सजेशन है, एट द सेम टाइम आई एम सजेस्टिंग यू, इनवाइटिंग यू टू डू दैट, डू इट। और जब आप जा जाके उनकी बातों पे उपस्थित हो गए ना, वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आप इस इंडस्ट्री में, हम सक्सेस सेमिनार करते हैं यहाँ। यस सोमा जी, अब हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो उसकी 200 रुपए की टिकट होती है। तो कोई ऑल ओवर इंडिया से कोई एक डीयूसीडी डीसीडी कोई 4-5 लाख रुपए वाला ही भेजते हैं हम, राइट। वो दिल्ली से आएगा या कहीं और से आएगा, तो 200 रुपए की उसकी टिकट होती है। बहुत बार क्या होता है, बोलते हैं सर वो बाहर से आ रहा है, 200 रुपए नहीं है हमारे पास, या 300 रुपए नहीं है हमारे पास। वो अपनी जगह ठीक है, नहीं है उनके पास, आई नो दैट, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस में है तो 300 रुपए भी ज्यादा हो जाते हैं। मेरे साथ जीवन में ऐसा हुआ है। और जो फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है तो 3-3 लाख रुपए भी अपने आप पे खर्च लेता है। मैं कह रहा हूँ इंटेंशनली ऐसा करो कि वो 300-400-500 रुपए आप कहीं और जहां डालने वहां ना डाल के आप अपने धंधे की लर्निंग में डालो। और जो बहुत स्मार्ट है तो स्मार्टफोन को चार्ज करने की ज्यादा जरूरत होती है। जो सोचते हैं मेरे को सब कुछ आता है, उन्हें सबसे ज्यादा करना है। अब मेरा फोन है, अगर इसमें इसे मैं चार्ज ना करूं तो क्या होगा? स्मार्टफोन है ना मेरे पास, उसमें व्हाट्सएप भी है, ये भी है, वो भी है, XYZ कितनी एप्लीकेशंस है, तो क्या होगा? ये डिस्चार्ज हो जाएगा या नहीं? और अगर वो फोन आता है 1200 रुपए का हीरो, जिससे 4 दिन भी चार्ज ना करो तो होता है क्या डिस्चार्ज? जिसको कुछ नहीं करना वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सेशन ना करे। लेकिन जिसको करना है, स्मार्टफोन है कोई, अगर वो सारा समझता ही है तो वो लर्निंग में जरूर है। तो मेरा पर्सनली मानना है कि आज जो मैंने क्रिएट किया पहले सेशन में, आप में से 99% लोगों को आज पहली बार ऐसा सुनने को मिला। और आने से पहले आपने बहुत सारे जजमेंट किए होंगे, आज ये बात करने वाला है,
ये इन्विटेशन दिखाएगा, वो सिखाएगा, आज फिर कोई ज्ञान मिलेगा, वो बस पहले से जानते हो ये ताले वाले बनवा देंगे, ये करेंगे यार, फिर ड्रीम गोल की बात करेंगे, बड़े कुछ ना कुछ लेके तो आए थे ना, आज ये होने वाला है और आज ऐसा होगा, ये सुनो। लेकिन कहीं भी जाते हो ना, वहां जाके पता चलता है क्या। ओके, तो मेरी ये इन्विटेशन मानते हैं सब लोग कि आप कहीं पर एक टाइम का भोजन कम कर लें, इसका दिमाग का भोजन जरूर डालें। 200 रुपए का भोजन ना करें, आप दिमाग को भोजन कराएं कि इस बिजनेस को हम कैसे डेवलप करें। ओके, तो थैंक यू सो मच। अब बात ये करनी है मुझे कि ये क्या है नेटवर्क मार्केटिंग और इसे कैसे किया जाता है। ओके, क्या है ये और इसे कैसे किया जाता है, क्या है इसका मैंने फ्लेवर दिया है लास्ट सेशन में। क्या है फ्लेवर, क्या है वो, कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड नहीं है, ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड नहीं है। आज भी ये आधी जगह मेंबर चेन के नाम से जाना जाता है, और ये फर्जीवाड़ा है, और ये मेंबर चेन है, और ये एक दूसरे को फंसा रहे हैं और टोपी पहना रहे हैं। कभी भी देखना आप, कोई करे या ना करे, वो 2 मिनट में इसे एक्सप्लेन कर देता है। अरे जिनके पास कोई काम नहीं होता वो MLM में घुस जाता है ना। ओके, ऐसा सुनने को मिलता है या नहीं आप लोगों को? यस सर। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप जाओ और गई थी, वेरी गुड, आप आए, थैंक यू, आपको खाना बनाया हमने आपके लिए, लो जी राइस ब्रांड ऑयल भी दे दो जी, और रीता टी भी दे दो जी, और ये 10,000 पे, और हर महीने हम 10,000 का लेंगे, हमारे 6 बंदे भी तैयार हैं। ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ? ना कभी हुआ और ना कभी होगा। 21 सालों मेरे साथ भी नहीं हुआ। तो आपको पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं हम, इस बिजनेस का नेचर क्या है, इस बिजनेस के टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं। मैं आपको ब्रह्मास्त्र दूंगा अभी, जो नेक्स्ट 15 मिनट सबसे ज्यादा क्रिटिकल है लाइफ के। क्या यहां ऐसा क्या है जो आप नहीं कर पाते, मैं आपको बताता हूं। राइट, जब आप इस बिजनेस में आ जाते हैं तो कई चीजें हैं, कई प्रकार की लर्निंग्स हैं जो आपने लाइफ में की हैं, एंड दे आर गुड, उन्हीं से आपने रिजल्ट लिए हैं। अब जिस चीज से आपको रिजल्ट मिलेगा, क्या आप उसे छोड़ोगे? पहले बताओ, आप नहीं छोड़ोगे। क्यों नहीं छोड़ोगे? क्योंकि आपने उससे रिजल्ट, भैया एक माध्यम ऐसा अपनाया जिससे आपको प्रॉफिट मिला, तो वो माध्यम छोड़ोगे, वो तरीका छोड़ोगे क्या आप? नो नहीं। तो मैं कभी नहीं बोलता वो माध्यम और वो तरीका आप छोड़ो। कई बार आप देखना, कई बार बोलते हैं कि यार अपने सारे एक्सपीरियंस हटा दो। कहां से हटा दूं? मैं हूं ही अपना एक्सपीरियंस। मेरा जीवन क्या है? मेरा एक्सपीरियंस। उसे डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, वो बात की बात है, वो हमारे ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम्स हैं, वो हम कराएंगे आप लोगों को। लेकिन अभी मैं जो 1.5 घंटे में क्रिएट करना है वो मैं बताता हूं कि क्या है ऐसा, यहां आने के बाद क्यों नहीं कर पाता आदमी। आप एक चीज देख लो, यू कैन चूज द गेम, यू कैन चूज द गेम, बट कैनॉट चूज द रूल्स ऑफ द गेम। आप एक इंडस्ट्री चूज कर सकते हैं, उसके नियम, कानून, रूल्स या तरीके चूज नहीं कर सकते। वो जैसे हैं वो वही हैं, वो फॉलो करने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के अपने कुछ रूल्स हैं, यस और नो? यस। महाराष्ट्र में एयरपोर्ट पे उतरा तो वहां के रूल्स हैं कि भाई आपको कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा, लेकिन रायपुर में ऐसा नहीं, ये यहाँ का रूल है। दिल्ली में मैं उतरूंगा एयरपोर्ट पे तो मेरे को वहां पर कोरोना टेस्ट नहीं दिखाना, ये वहां का रूल है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं फ्लाइट में चूज तो कर सकता हूँ जाना, लेकिन रूल फॉलो करना पड़ेगा या नहीं? यस सर। यस और नो? यस सर। तो आप किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, लेकिन वहां जाके रूल्स या तरीके या नियम आपको फॉलो करने जिसके हम आदी नहीं है, जिसके हम आदी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जब उसे पता चलता है कि ये गेम है, ये गेम नया है, ये भी समझ में आ गया, लेकिन तरीके सारे पिछले गेम के लगाता है आदमी। यहाँ पर भैया आप हॉकी के मास्टर हो, राइट? अब मान लो आप जॉब बहुत बड़ी अच्छी करते हो, बहुत बड़े लेवल पे हो, मान लो आप इंश्योरेंस के बहुत बड़े एजेंट हो, LIC के, मान लो आप XYZ काम करते हो, आप सहारा के बहुत बड़े 20 साल के वर्क कर रहे हो, मान लो आप बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हो, बहुत बड़े बिल्डर हो, वटेवर। वहां पर आपने जीतने के कई तरीके हैं ना आपके, वहां तभी आप जीते और आपने पैसा कमाया। यस या तो नो? अब यहां पर आने के बाद क्या वो तरीके अपनाओगे या नहीं? अपनाओगे? यस सर। अपनाओगे, यही कैच है। वो अपनाते ये गेम खराब हो गया। आप हॉकी के प्लेयर हो, अब आपको क्रिकेट में उतार दिया, आपको पता होना चाहिए ये ग्राउंड अलग है और ये गेम अलग है। जब आप हॉकी के नियम, अगर हॉकी की तरह आप यहां पर आए और आपने हॉकी में जैसे गोल करते हो और क्रिकेट में गोल करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? मैच जीत जाएंगे आप? जीत जाएंगे? अब तेंदुलकर को हॉकी में भेज दिया, उसने जैसे बोला ही थे कि हमारा ग्राउंड के बाहर, गोल माना जाएगा क्या? तो यहां क्या करता है आदमी? क्या करता है? तेंदुलकर अपनी फील्ड में है ना। क्या हॉकी में तेंदुलकर कुछ है?
वहां ध्यानचंद याद आएगा आपको। यस और नो? तो जब आप नए गेम में आ गए हो, यू कैन चूज द गेम बट कैन नॉट चूज द रूल्स ऑफ द गेम। बी इन इंटेग्रिटी, जो जैसे होता है वैसे ही करना है, अपना तरीका। नियम क्यों नहीं लगाना? भाई एक बॉलर फैल गया, कहता है भाई साहब ये लाइन है ना आगे की, ये आगे की लाइन है, मैं यहां फेंकूंगा पैर और इसके 9 बॉल नहीं देने आपने। ऐसा हो सकता है क्या? तो 9 बॉल मानी जाएगी ना। तो एमएलए में आने के बाद क्या करते हैं, वो जो नियम है उसको तोड़ के लांग के काम करते हैं। कहते हैं मेरे को पता है, मैं कर लूंगा, ये ऐसे होता है, मेरा दोस्त है ना, मुझे पता है कैसे ज्वाइन करेगा और कौन ज्वाइन करेगा और यही आएगा, ये खेल करेगा, ये तूफान है, फलान है, ढिकाना है, ऑफलाइन। चिल्ला चिल्ला के कह रही है सारे काम मैंने करके देख लिए मेरे भाई, ये ऐसे नहीं चलता। राइट? बाली सर एक बहुत बढ़िया लाइन बोलते हैं, साइकिल का टायर कैसा है? गोल। बाइक का टायर कैसा है? प्लेन का नीचे जो टायर हो कैसा है? तो गोल ही है ना टायर। अब उसे आगे लोग चौकोर बनाते हैं, यहाँ की स्क्वायर बना के चलाऊंगा तो वर्केबिलिटी रहेगी क्या? वर्केबिलिटी नहीं रहेगी। तो आप चाहे कोई कुछ भी रहे हो, आपको यहाँ देखना है कि यहाँ के नियम क्या है, यहाँ के रूल्स क्या है। यहाँ आने के बाद बिजनेस प्लान देखते हैं। राइट? अब मान लीजिए आपने कोई और XYZ जगह जाके कोई और प्लान में काम करा है, यहाँ आने के बाद सर ये चेंज हो जाए ना तो बड़ा गेम हो जाएगा भाई साहब, कंपनी को बोलो ये और कर दे एक बार। सॉरी, आपको जितना पता है थैंक यू सो मच। ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी ऐसे ही नहीं बनी है, सारे प्रैक्टिकल्स हुए हैं लाइफ में, सारी गलतियां हुई है लाइफ में। आपके सजेशंस, ये जो सिस्टम है इसको नहीं चाहिए जब तक आप किसी लेवल पे ना आ जाओ। कंपनी क्राउन एंड अबव मीटिंग रखती है, सजेशन लेती है। एक नए आदमी के सजेशन भी काम के नहीं है, वो चाहे तेंदुलकर ही क्यों ना हो अपनी फील्ड का। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, प्लान के अंदर घुसना, प्रोडक्ट में ये महंगा, ये सस्ता, सर ये मार्केट में इतने का मिलता है, वो मिलता है, कंपनी ने सब करा हुआ है। यू हैव टू फॉलो दैट। मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूं। कई रजिस्टिविटी, कई चैलेंजेस आएंगे आपके अंदर ना, कई रजिस्टिविटी मिलेंगी आपको। अपने आप वही रहोगे तो वही ना, राइट रॉन्ग गुड बैड, ये ऐसा है तो वैसा है, वो वाला सस्ता था, ये महंगा है, ये महंगा है तो क्यों है, ये महंगा, अच्छा चीज बहुत अच्छी है, चीज नहीं अच्छी है, अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है, इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। राइट? ये शैम्पू ऐसा है या ये क्रीम ऐसी है, पहले मैं इतने की ले रही थी, ये इतने की है। ये ऑटोमेटिक रजिस्टिविटीज आएंगी, आती है ना? ये सुनो, आती है और वो आती रहेंगी, इसलिए मैं कभी हटाता भी नहीं। लोग सोचते कि हटाएंगे, हम कुछ नहीं हटाएंगे। आप खुद वर्कआउट करोगे अपने ऊपर कि मुझे क्या करना चाहिए। है तो है, गेम खेलनी है तो खेलो और अपने घर जाओ। कोई जबरदस्ती है क्या? आजाद देश के आजाद नागरिक हो आप। आई गेटिंग इट? यस। जो मैं बोल रहा हूं, यू नीड टू गेट दिस। ये चीज सही में अंदर तक जानी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके अंदर, कि अगर आपको गेम खेलनी है, अगर ये गेम खेलनी है तो इसके नियम और इसके हिसाब से खेलनी है, वरना आप मत खेलिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। नो, आप कहीं और जाके भी कमा सकते हैं। ऐसा थोड़ी है बेस्ट चीज में रहेंगे तो ही पैसे आएंगे, ऐसा है क्या? लेकिन अगर यहाँ पैसे कमाने हैं और यहाँ वो चीजें जो हैं, जो अवेलेबल है, मैंने बताई हैं, आपको भी वो चाहिए, तो क्या करना होगा? अपनी बुद्धि, आपकी बुद्धि 2 लाइन हो, 6 लाइन हो, फलान हो, अरे मैं तो वो कंपनी में गया था, वो तो 1,02,10,000 रुपए महीना दे रही है। इन्वेस्टमेंट प्लान वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। वहां जी ऐसा होता है, वो तो 5 स्टार में पार्टी करते हैं। अरे भैया जो 6 महीने बाद 7 का पैसा लेके भागने वाला है तो 5 स्टार का ही करेगा ना वो तो। आप तो जी पैसे मांगते हो हमसे। मैंने भाई देखिए, हम कमवा के देते हैं और हम लॉन्ग टर्म कैरियर वाले हैं, हम पैसे लेंगे जी। हमारी उस कंपनी में तो पैसे नहीं लेते थे, फ्री में करते थे। उसमें क्या चल रहा है बताओ एक बारी? कुछ लोग हैं जो समझ गए मेरी बात को, है? हीरा जी बताइए, समझ रहे हैं ना बात? क्या समझ रहे हैं? अलग अलग जो रूल्स है, हम पुराने जो कंपनी का जो रूल्स है उसको यहाँ फॉलो नहीं कर सकते। यहाँ के नियम के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। क्या आप ऐसा करते हो? बिल्कुल करता हूँ सर। टेल मी द ट्रूथ। करता हूँ सर। नहीं करते आप? भी आपको अच्छा लग रहा है ना सबके सामने? डोंट डू दैट। नहीं करते। हाँ कह रहे हाँ ठीक है, ऐसे ही है। और दिस इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। मैं ये कह रहा हूँ ये आते हैं और ये आते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप इनको कैच करके
आप रीचेक कर सकते हो कि मैं यहाँ इतना बढ़ क्यों नहीं पा रहा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ भाई, ये सारा इंडिया परिवार में हो। अब सारा इंडिया परिवार के कुछ नियम है, अगर मैं वहां जाके अपने नियम चलाऊं तो क्या होगा? गलत होगा ना। और आप यहाँ के अपने नियम चलाओगे तो नियम को गलत सही बोल सकते हैं। मैं रूल तो रूल ही है ना। मैं राइट रॉन्ग में बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं रूल पे तो राइट रॉन्ग पे आना ही पड़ेगा ना। किसी को मारोगे, किसी का खून कर दिया, 302 लगेगी ना। वो तो है ना इंडिया में। इंडिया के कल्चर अलग है, यूरोप का अलग है। वहां तो मैं कोरिया में सन 2002 की बात है, मैं थूक के पकड़ा गया, चलान करता हो गया मेरा वहां। तो आज तक मुझे याद है, वहां का वो रूल है ना। नॉर्थ कोरिया का वो रूल था, आज का नहीं पता मुझे वहां क्या है, लेकिन वो हुआ मेरे साथ। और अपने यहाँ जितना मर्जी थूक लो, कोई दिक्कत है? पान भी लेके थूको, गुटखा भी लेके थूको, दादा सब कुछ थूक दो। या तो नो। अब वहां जाके भी ऐसा पान गुटखा थूकूंगा तो क्या करेंगे? फाइन हो गया। उसके बाद मेरा थूक मैं तो ऐसे उतना अंदर नहीं जाता, थूक नहीं थी। तो जहां जाओगे उसके अब करते क्या है लोग, लेकिन सर मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का। अपन है ना गंजे को भी कंगी बेच सकते हैं। एमएलएम को तो ऐसे कर जाएंगे ऐसे। अब गंजे को कंगी बेचनी तो आती है उसे, लेकिन एमएलएम गंजे नहीं आती। और नए लोग आते हैं, वो यही सोचते हैं कि ये सेल्स मार्केटिंग का बंदा इसे ले आए। कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो ये कहता है कि मैंने ये करा हुआ है, मैं मार्केटिंग का बंदा हूं, मैं इंश्योरेंस का सेलू हूं, मैं फलान हूं, ये उसे उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि एमएलएम में जो सेल्स में आया वो गया। दिस इज नॉट अ गेम ऑफ सेल्स। ये सेल्स का काम नहीं है। नए लोग आते ज्यादातर उनको क्या लगता है, नए लोगों को क्या लगता है बताओ, कि माल बेच रहा है या सुनो? माल देंगे तभी तो पैसा आएगा या सुनो? नो। मैंने बताया इसलिए कि मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें। जो बेचने पे गया वो बिक गया। वो यहां काम नहीं कर पाता। माल बेचोगे तो प्रोडक्ट की 300 प्रोडक्ट की नॉलेज ले लोगे क्या? और जब बेचने जाओगे तो कस्टमर को बेचोगे या सुनो? भाई आप माल बेचते हो, मान लीजिए आपने खाता खोला एक कस्टमर का, हीरा जी एग्जाम्पल ले रहा हूं, इंश्योरेंस की एक पॉलिसी बेची किसी ने, या सुनो? वो यहां आने के बाद क्या करता है, ये प्रोडक्ट है, ये इसको जरूरत है, ये चिपका के आता है भाई। और चिपका के भी आ जाता है, ऐसा नहीं है, चिपका के बेच के भी आ जाता है। और उसे क्या लगता है शुरू में, घर का सामान है, जरूरत तो है, ये है वो है, फुल कंपैरिजन कराता है, 6 महीने की कंसिस्टेंसी दिखाते हो या नहीं? ये है, सस्ता है, महंगा है, खूब कर लेते हो। नहीं होने वाला बिजनेस है उससे। ये बिजनेस है टीम बिल्डिंग का। कस्टमर आपकी टीम नहीं होती, कस्टमर आपके लिए काम नहीं करता। आपको चाहिए टीम, क्रिएटिंग टीम एंड टीम वर्क। आप अपनी टीम बनाओगे और वो टीम की क्या काम करेगी, माल बेचेगी? तो वो भी टीम की एजुकेशन ये है कि वो भी टीम बनाएगी, एंड गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। 1,10,000 लोग नेटवर्क मेरा ऐसे बना है। माल बेच के बन सकता था क्या? और माल बेच के कितना पैसे कमा लोगे? 10, 5, 10, 20, 50,000 रुपए कमा लोगे। 10 लाख में कभी नहीं जाने वाले आप माल बेच के। जा सकते हो कभी? कभी नहीं जा सकते। 1 लाख लोग हैं, अगर 100 रुपए का माल लेते हैं तो 1 करोड़ का माल बिक जाता है, 8 लाख रुपए का चेक बन जाता है बड़े आसानी से। ये सुनो, तो आप ये अंडरस्टैंड कर लो कि ये यहाँ का जो नियम है वो माल बेचने का नहीं है। डोंट डू दैट। बड़ा मन करता है कई बार, ये ना सेलू जो बंदा होता है ना, उसको बड़ा मन करता है बस बेचूंगा, नहीं तो फिर इतने सालों से कैसे जीत रहा है वो, बेच के। यहाँ आने के बाद मैं कह रहा हूँ बेचना नहीं है। तेरे को क्या पता, अपन जाएंगे 10 को बेच के आएंगे और 10 लोगों की टीम बनाएंगे और देख वो 10 से 100 होंगे और 100 से 1000 होंगे। 3 महीने बाद मिलो उससे, कहां पहुंचा? 10% के लिए कोशिश कर रहा हूं सर। टीम बनाई ना, जानकारी में चले गए रिलेशनशिप में। कई लोग ऐसे होते हैं उनके रिलेशनशिप वाले मना ही नहीं करते, ना करना आता नहीं हिंदुस्तानियों को। वो बोलता है ये लेना है, अच्छा कितने 3,000 पहले भाई। जब देके चला जाता था, यार इसको कैसे मना कर सकता था, ये मेरे कितने काम आया था ना बचपन में, इसको मैं कैसे मना करूं? काम करने का मन नहीं है उसका ना। टीम बन गई क्या वहां? तेरा भाई बोल रहा है ले बस, ले लिया उसने, टीम बन गई वहां। एनरोलमेंट हुई, कोई रजिस्ट्रेशन तो हो गई, लॉगिन तो हो गई, एनरोलमेंट हुई क्या? कोई इंस्पिरेशन है उसके पास? कोई ट्रेनिंग हुई?
तो गैप्स देख लो आप, कहां गैप है जहां पर आप काम करते हो, और गैप वो फिल करने हैं आपको। और ये बहुत, देखो अगर जो मैं बोल रहा हूं वही सुनोगे अगर, और अपने तरीके नहीं लगाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। और तरीके क्यों नहीं लगाने? क्योंकि इसके अपने तरीके हैं, बस सिंपल है। मैं राइट रॉन्ग में नहीं हूं कि आप कुछ गलत जानते हो, नहीं, आप गलत नहीं जानते। जिनसे आपको फायदे मिलते हैं वो आपको करने ही चाहिए, या सुनो, तो आप वहां करो जहां उसको फायदा मिलता है आपको। यहां आपको नहीं मिलने वाला, बी क्लियर होता है, आप क्लियर हो जाइए, आप क्लियर हो जाइए। सर ये जो बंदा है ना, ये बहुत पैसे कमाता है, मैं इसे ना 50,000 का माल लेकर आ जाऊंगा, ये 2 मिनट में ले लेगा, ये एयर प्यूरिफायर भी लेगा, ये वाटर प्यूरिफायर भी लेगा। सर आज अपना साइड वॉल्यूम हो जाएगा, इसको माल देके दे आए माल, उस महीने का साइड वॉल्यूम हो गया, या सुनो कुछ गलत किया क्या आपने? कुछ गलत नहीं किया। टीम बिल्ड हुई क्या? नो। आपने गलत किया। फिर उस महीने चाहे आप क्वालिफाई ना कर पाओ, लेकिन माल चिपकाने का, अगर आप कोई है भी, अगर कोई दोनों चीज ले भी लेता तो अच्छी बात है, चलो, बट टीम बिल्ड नहीं कर, वो भी कर लो अगर कोई लेता है तो। बट बेसिक काम तो एक ही रहेगा ना। क्या रहेगा बेसिक काम सर? टीम फॉर्म। और टीम फॉर्म कौन सी करनी है? जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं। आप चाहते हो वो आ जाए, वो नहीं, जो खुद चाहते हैं। ताली दोनों हाथों से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजने वाली। जबरदस्ती किसी को बोल दो, वो नहीं करना चाहता, ना उसके पास टाइम है, ना आपने उसे कुछ समझाया है, वो वैसे टीम फॉर्म। तो कुछ बेसिक वो है स्टेप्स जो इस कंपनी ने भी बनाए हैं, जो हमारा भी, हमने भी 21 साल में देखेंगे ये चीजें करनी होगी। वो स्टेप्स है जो मैं आपको बताता हूं कि ये स्टेप्स क्यों फॉलो करने हैं, क्योंकि इन्हीं स्टेप्स से काम हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। बहन जी खाना बनाना आता है? आता है। मैं वहां जाने के, वहां आपके घर पे जाऊं और 2 घंटे भाषण देता रहूं, खाना बन जाएगा क्या? खाना कैसे बनेगा? जब आप बर्नर जलाएंगे, जब आप उसमें तवा रखेंगे, और कोई तरीका है क्या? मैं वहां जाके कहूंगा नहीं एमएलएम में तो मैं ऐसे पैसे कमा, ऐसे काम कर लेता हूं, तो खाना भी ऐसे ही बनेगा, बन जाएगा क्या? वैसे माइक लेके आपकी किचन में 2 घंटे बोलता रहूं, खाना बन जाएगा क्या? तो माइक लेके 2 घंटे किचन में बोलते रहते हैं लोग, लेकिन खाना नहीं बन सकता। खाना बनाने की एक विधि है, एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है, जिसके हम फॉलो करने की आदि नहीं है। बाइक चलाओ तो सिस्टम क्या है? हेलमेट पहनना होगा, ये दोनों पहनेंगे क्या? क्यों? बाल खराब हो मजा ही नहीं आता ना। किसको आता है मजा फॉलो करने में? कैसी बात कर रहे हो आप? शिवराज जी आप बोल रहे हो हम सिस्टम फॉलो कर रहे हो, उसमें तो हमें मजा आया ही नहीं। जब तक उसे तोड़े ना नियम को, तब तक तो हमें चैन ही नहीं मिलती। किसी भी देखो आप, किसी जॉब, किसी बिजनेस में देखो आप, क्या सारे सिस्टम फॉलो करते हो आप? वर्केबिलिटी जाती है जब भी सिस्टम फॉलो नहीं करते। देखो आप स्कूल कॉलेज कहीं चले जाओ, मैं कॉलेज में जाता ही नहीं था, घर से रोज जाता था, तो वर्केबिलिटी गई। कॉलेज किस लिए था? मार्क्स लाने के लिए था, वो कभी नहीं आए मेरे। क्यों नहीं आए? कॉलेज गई नहीं, घर से जाता था, या तो क्रिकेट ग्राउंड में या डेट पे। क्लियर है ना ये तो मामला? अपन को मजा ही नहीं आता ना सिस्टम फॉलो करने में। लेकिन क्या वर्केबिलिटी नहीं पढ़ाई की? राइट रॉन्ग की बात नहीं कर रहा मैं। अगर मेरी पॉसिबिलिटी ये है कि मेरे को नंबर लाने हैं, और ये जो पैसे लगे हैं मेरे एमबीए में, अगर मैं उस पॉसिबिलिटी में हूं, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं होते। अगर हूं तो मेरे को वो सिस्टम फॉलो करना चाहिए, टीचर पसंद हो या नहीं हो। नहीं आए भैया मेरे मार्क्स ना, इसलिए फिर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ लाइफ में नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कह रहा हूं। बट जहां पर भी हूं वहां के सिस्टम और चीजें अगर मैं यूज फॉलो करूंगा तो ये काम होगा, वरना ये काम नहीं होगा। लोग तो चलान की वजह से हेलमेट पहनते हैं बस, है ना? जैसे पुलिस वाला गया फिर हेलमेट उतारा, ये टांगा फिर चाल, 3-4 दिन बाद कभी जीप बाहर आ जाएगी उसकी, किसी टकराएगा, ब्रेन हैमरेज। डोंट नो दैट, डोंट नो दैट। गाड़ी में कितने लोग हैं गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल पे बात करते हैं? You are important. You are important for yourself. Don't do that. कभी भी गाड़ी टकरा जाएगी, पता नहीं कोई मर जाएगा एक फोन, तुम्हारे फोन पे बात करने की वजह से। मजा नहीं आता ना। सिस्टम बनाया गवर्नमेंट ने, पागल है गवर्नमेंट तो। हम बात, सर आपको क्या पता, अपन एक हाथ से गाड़ी भी चला लेंगे,
एक आधी फोन भी सुन लेंगे, और बीवी का फोन है नहीं उठाऊंगा तो और लड़ाई हो जाएगी। ये है वो, सर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉल है तो गाड़ी रोक ले भाई, रोक ले गाड़ी। नहीं, लेकिन आदत क्या है, अगर पुलिस वाला खड़ा है, गाड़ी में बैठे हो, फोन उठाओगे क्या? नहीं। चालान से बचने के लिए करोगे बस। मैं ये कह रहा हूं जो बनाए गए हैं ना नियम, ये आपकी भलाई के लिए हैं, आपकी वर्केबिलिटी के लिए हैं। ऐसे लोग मरे हैं इसलिए ये नियम बनाया गया है। मजा नहीं आ रहा गवर्नमेंट को, आपको रोक ले फोन पे बात करके, उन्हें कुछ मजा आ जाए, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा क्यों करा ऐसा? हमारे ही लोग ऐसे मरे हैं, ऐसे मरे हैं मतलब बकायदा मरे हैं, डेथ हुई है उनकी, तब जाके ये नियम बना है। बट हम फॉलो करेंगे क्या? वो मर गए, अपन को कुछ नहीं होगा। आप समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो ये वही सारी आदतें एमएलएम में क्या करती है? एमएलएम में अरे यार ये क्या बोल रहा है, पहला नियम है सभी प्रोडक्ट का उपयोग करना। क्या अंग्रेजी में मिलेगा? यूज द प्रोडक्ट को यूज करना है। क्या करना चाहिए? सब करेंगे? यस और नो? यस। नहीं करेंगे, आदत नहीं। देखो यार, अपन को 18 का 19, 20 का 21 करना पूरा आता है शिवराज। अपन बिना यूज करे भी समझा लेंगे सामने वाले को, टेंशन नहीं। क्यों? अपन वही करते हैं, एक का दो ही तो करा है हमने। हमें फायदा मिलना चाहिए। 50 तरीके हैं अपन के पास समझाने के ना, यूज करके ये नहीं मानेंगे हम नहीं खरीदेंगे माल, दुनिया को खरीदवाएंगे। और कितने लोग करते हो देख लो आप। आपसे कोई पूछता है क्रिल ऑयल कैसा है? ओ बहुत बढ़िया पैसा, कितने का आता है? अभी बताता हूँ खैर। फिर देखते हो कितने का, पता ही नहीं ना कितने का। क्या दिल के लिए बड़ा जबरदस्त है वैसा। आपने लिया कभी? हाँ 3 महीने से खा रहा हूं मैं, और अंदर बड़ा महंगा है यार, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तेरे को कैसे बताऊं। लेकिन वो पूछेगा तो 2 मिनट में क्या बताओगे तुम? कैसा है? एक नंबर है बेटा। कभी खाया क्या? ना। और सामने वाला कितने साल से बड़ा है? 18 साल से बड़ा है अगर वो, तो जितने तुम स्मार्ट हो उतना ही वो भी है। तो आप जब ढोंग दिखाते हो उसे सब समझ में आता है। आप एक बात हो, जब आप 3-5 कर रहे होते हो और ऑथेंटिक होते हो, सामने वाले को अपने आप पता चल जाता है, नेचुरल। कोई आदमी जब आपसे ऑथेंटिकली सच बोलता है, आपको सटीक पता चलता है। और जो आदमी मैनिपुलेट करता है, जो आपके साथ 3-5 कर रहा होता है, आपको 100% पता चल जाता है आदमी कर क्या रहा है। ये दोनों पता चलता है आप सब लोगों को? ये दोनों यस। हाँ, तो आप ही लोगों को प्लान दिया जाता है और कोई नए आदमी नहीं है, सारी दुनिया आप ही हो। तो जब आप समझाते हो ना जबरदस्ती, ये ऐसा हो गया, डायबिटीज भी सही हो गई मेरे पापा की, मेरी मम्मी का, अभी हुआ कुछ भी नहीं है। तो क्या हम ऑथेंटिक हो सकते हैं? जो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करा वो नहीं करा, और जो करा वो करा। जो रिजल्ट आए और जो रिजल्ट नहीं आए वो नहीं है। क्या 100% रिजल्ट आ सकते हैं किसी प्रोडक्ट के? अगर आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करा और वो आपको सूट नहीं किया तो क्या करेंगे आप? शिफ्ट करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट पे जाएंगे। यस और नो? यस। ये यहां भी करना है। एमएलएम मुश्किल इसलिए है, यहां ऑथेंटिक रहना होता है। ऑथेंटिक रहना होता है। अगर नहीं कर रहा ना काम कि जी यार ये मेरे को इतना सूट नहीं करता, इसलिए फिर मैं इस पे आ गया, आपको क्या लगता है कैसा लगेगा उसे? अच्छा लगेगा। आपको कैसे लोग पसंद है? एक टाइम था जब आदमी झूठ बोल के पैसे कमा लेता था। आजकल बताऊं, सप्लाई झूठ की बहुत ज्यादा है और सच की बहुत कम है। और जिसकी सप्लाई बहुत कम होती है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अभी क्या है, डिमांड बहुत है सच की। यस। तो आप प्रोडक्ट को यूज करके ही बताएं तो, वरना ना बताएं। और ये प्रोडक्ट को यूज करना है, यूज द प्रोडक्ट। ये नियम नंबर 1 है। ये नियम नंबर 1 है। राइस ब्रांड ऑयल इस्तेमाल करना है, बीटा टी जो भी घर में इस्तेमाल होना है वो होना है। सिद्धार्थ भाई ने मुझे यूरोप में बताया था। मैं बताता हूं अपना। और आपको क्या लगता है, जब मैं यहां आया था तो मैं सारे प्रोडक्ट ले लिए थे? नहीं लिए थे। मुझे मेरी एग्जिस्टेंस में क्या था कि वेस्टीज के बड़े बेकार प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि मैं दूसरी कंपनी में था। बड़े बेकार होते हैं और बड़े सस्ते भी हैं और महंगे अच्छे होते हैं। ये मेरे एग्जिस्टेंस में था। देखो हर तरह के लोग हैं। मैं
मेरी वाइफ है, उसे जब तक 8-10 हजार रुपए का परफ्यूम ना रेट पे लिखा हो उसे समझ ही नहीं आता। कॉस्मेटिक्स बोले यहाँ पर, ये तो कुछ खास नहीं होंगे, नहीं ये अपने स्टैंडर्ड के नहीं है, ये चीजें नहीं है। तो मेरे को सिद्धार्थ भाई ने, यूरोप में अगस्त की बात है, तब तक मैं सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा था, सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा था, मेरी वाइफ इस्तेमाल नहीं कर रही थी, मेरे घर में शैम्पू साबुन ये वाले इस्तेमाल नहीं हो रहे थे तब तक ना। मेरे को सिद्धार्थ भाई ने बोला है कि देख तेरे को अगर करोड़ रुपए पहुंचने का है ना, तो जो जो प्रोडक्ट इस कंपनी में है वो तेरे घर के अंदर होने चाहिए, तेरे को समझ में आए चाहे ना आए। कमाने कमाने तो है, तेरे को समझ में आता है, मैंने नहीं आता, ये सारे प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। मुझे यहाँ का परफ्यूम बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं पहले से परफ्यूम लगाता हूँ, मुझे पसंद है। कह रहा देख तेरे को पसंद हो, तेरे को कमाने का 1 करोड़, मैंने हाँ कमाने का है, फेंक दे सारे, तेरी भलाई इसी में है। मैंने कहा यार कहते हैं ठीक रहा है भाई, मेरा प्रोडक्ट है, मेरा धंधा है, मेरे धंधे के प्रोडक्ट मैं ही इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो धंधा मैं कैसे करूंगा भाई। अल्टीमेटली टीम बनाते टाइम प्रोडक्ट तो बाय प्रोडक्ट है ही ना, जाएंगे ही ना घर पे, यूज होंगे, रीपरचेज होगा, ऐसा तो होगा ही ना। मैं कब बता पाऊंगा प्रोडक्ट के बारे में? जब यूज नहीं करे होंगे, यूज करे होंगे या घर में यूज करते हुए देखे होंगे। अब मैंने राइस ब्रांड ऑयल यूज नहीं करा, लेकिन मेरी मेड ने, मेरी वाइफ ने इस्तेमाल किया है और उसके चिकन के पकौड़े मैंने खाए हुए हैं, तो मुझे पता है इससे बढ़िया नहीं बन सकते, ये मैं जानता हूं। फ्राइड चिकन इससे बढ़िया नहीं मिला मुझे आज तक, पता है, इस राइस ब्रांड के अलावा। एक्चुअली ये मैं क्यों बोल पा रहा हूं, मुझे क्यों याद आया? I have tasted that. I have tasted that. तो मिश्रा जी आलू के बना लेंगे, लेकिन पकोड़े तो बढ़िया बनेंगे, राइट? अब चाय, मैं चाय का शौकीन हूं। अब जीटा टी है, ये मैं ऐसी टी है, ये 6-6, 8-8 पी लो, एसिडिटी नहीं होती, वरना आप 8-10 चाय पी लो तो 2 से ऊपर पी लो तो 5 पंगा हो जाता है, और मेरे जैसे यंग बंदे को और ज्यादा होता है। उम्र थोड़ी इतनी छोटी है मेरी, इस उम्र में ऐसा सिस्टम डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, राइट? तो अब मैं कौन, अब मेरे सामने कोई चाय की बात कर, मैं कितना दिल से बोलूंगा उसे बेचूं या ना बेचूं, तो मैं रेकमेंड कर दूंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपको अपनी साड़ी से आप सेटिस्फाइड हैं, राइट, और आपको कुछ बेचना नहीं आता, और कोई आपकी बहन फ्रेंड मिले तो आप ये बोल सकती है बहुत सही, बिग गैप, ले लिया उसने, यस और नो? उसने वो ले लिया, सर इतना कहते बहुत सही है, क्योंकि तुमने खुद इस्तेमाल करा है। तो आप वो नहीं, मतलब पानी में पूरी नहीं तल रहे हो आप तेल में पूरी तल रहे हो तो चली जाएगी। तो यूज द प्रोडक्ट्स, आपके एक्चुअली खून में से निकलना चाहिए प्रोडक्ट। हाँ ये मैंने इस्तेमाल करे हैं, मैंने नोनी इस्तेमाल करा है मैंने। और वेलनेस के प्रोडक्ट अगर महंगे लगते हैं या नहीं लगते हैं? जिनको वेलनेस के प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, ट्राई इलनेस, ट्राई इलनेस, राइट? जिनको शरीर पे खाने से शरीर ठीक हो जाएगा, अगर वो महंगे लगते हैं तो बीमार होके देखें, वो पता चलेगा ये सस्ते हैं या कोई वैल्यू नहीं है। काम करते हैं तो जितने मर्जी के, और काम नहीं करते हैं तो फिर महंगे। और काम कैसे पता चलेगा काम करते नहीं करते? खाने से 6 महीने इस्तेमाल करो, टेस्ट कराओ ना। और हम कैसे लोग हैं, अपने को प्रमाण चाहिए क्या? यार मैं 6 महीने दिखा रहा हूं, मेरे को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। 6 महीने पहले टेस्ट करा और अब टेस्ट करा, एक बार पता चल जाएगा क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क नहीं पड़ा। क्या था पहले, किडनी कहां जा रही थी, लीवर कितना फैटी था, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या था, ट्राइग्लिसराइड्स क्या था, आना पेपर पे आ भाई, यस और नो? और जब हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड 400 और कोलेस्ट्रॉल पहुंच जाएगा 435, फिर सब खाना पीना बंद, डॉक्टर ने कर दिया बंद, लीवर हो गया फैटी। हम कह रहे हैं आप लीवर के प्रोडक्ट हैं, हार्ट के प्रोडक्ट नहीं सर, बड़े महंगे हैं सर ये। तो ट्राई इलनेस, जाओ कभी हॉस्पिटल, आपको पता चलेगा ये प्रोडक्ट सस्ते हैं या महंगे। तो आपको अब इतना बहुत है आज के लिए कि आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे खुद, यस, मम्मी पापा नहीं, जो बिजनेस कर रहा है, जितना मैं बोल रहा हूं उतना समझो, न जो। अच्छा एक बात बताओ, सोमा जी जो हमारे एमओएम के प्रोडक्ट हैं, ये ज्यादा अच्छा बता सकती है मैम? रिजल्ट तो मैंने भी देखे हैं, यूज करते हैं ना सर, मैं ही बता दूंगा, मैंने देखे अभी तक।
और क्या क्यों यूज करने की जरूरत नहीं है? मैंने देखे इतनी सुंदर लग रही है, देखो कैसी बात कर रहे हैं। खुश हो गई तो बीबी क्रीम मेरी वाइफ को बहुत पसंद है, बहुत फैंटास्टिक है। मैं सब बता सकता हूँ, लिपस्टिक हमारी नेचुरल है, या सुनो खाना वाना खा लो तो भी खराब नहीं होती। मेरी बीवी ने मुझे सब बताया हुआ है। क्या मैंने लिपस्टिक लगाई कभी? नो। जो लगा सकता है, जो वो बताएगा ना भाई साहब, कोई नहीं बता सकता। किसी वो उसको रिजल्ट आया है, वो हार्ट अटैक आया था जी, वो सही हो गया, वो पैरालिसिस था, सही हो गया। नो, आपको क्या फर्क पड़ा? जो बिजनेस कर रहा है उसका धंधा उससे चलेगा जो उसने इस्तेमाल करा है, उसकी फीलिंग उस टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट। फिर दुनिया तुम्हें बोलेगी ना महंगा सस्ता है, काम करता नहीं करता है, जबान खींच लोगे 2 मिनट में। किसी अप्लाई की जरूरत पड़ेगी क्या? फिर नो। क्यों पड़ती है जरूरत? इस्तेमाल ही नहीं करा ना अभी। और वो बोलता है भाई साहब ये काम करता है नहीं करता, फिर तुम भी बैठ के सोचते हो करता भी है नहीं, पता ही नहीं ना यार। और फिर ऑटोमेटिक तो है ही हमारे पास, एक आवाज तो है ही ऑलरेडी हमेशा हमारे पास, सही है क्या गलत है, महंगा है या सस्ता है, वो तो ऑटोमेटिक, ये तो पता चलेगा ना आपको चलता है या नहीं। भाई आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करा, उसने बोला ऑटोमेटिक नहीं आता, क्या पता करता भी है या नहीं। और आप ये कहोगे नहीं आता तो आप ह्यूमन बीइंग नहीं। ये ह्यूमन बीइंग है तो ये करेगा ही करेगा, क्योंकि ये तो उसे किसमें मिला है? विरासत में मिला है भाई। वो राइट रॉन्ग गुड बैड तो करता ही रहेगा ना। और कब वो गुड होगा? जब आप इस्तेमाल करोगे। फिर देखो कोई बोले काम करता नहीं करता, आप बोलोगे भाई साहब मैं बोल रहा हूं ना तेरे को, बस ये बात हो जाती है। ये होती है क्लोजिंग। इसलिए बेचने का काम नहीं है। आप बेच सकते हो बिना यूज करे, एमएलएम कर सकते हो यूज करने के बाद। यू गॉट इट नाउ? यस। भाई मेरे घर में जो टीवी नहीं है मैं उसे बेच सकता हूं, लेकिन एमएलएम में अगर मुझे बिजनेस करना है, वही टीवी मेरे घर में होना चाहिए और मुझे मालूम होना चाहिए कि ये कैसे चलता है। नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस चाहिए उसका एक्सपीरियंस चाहिए। जो हमारा मल्टी फंक्शनल ऑयल है जो मैं ऊपर लगा के हूं, हमारी डे क्रीम है, SPF 15 है, एक SPF 50 है जो मैं लगाता हूं, मुझे मालूम है कितने काम की है ना। जो नेचुरल जो प्रोडक्ट आए वो कितने जबरदस्त है मुझे मालूम है, मैंने इस्तेमाल करे हैं ना। डे क्रीम मैं रोज लगाता हूँ, 3 तरह की क्रीम लगाता हूँ मैं। एक डे क्रीम लगाता हूँ, SPF 15 या SPF 50 लगाता हूँ, और एक बॉडी लोशन लगाता हूँ। कौन सा है वो? पीच बटर। मुझे मालूम है मेरी एडिया कितनी फटी हुई थी, वो लगा के सही हुई है। किसने करी है ऐसे? वो लगाओ आप अपनी एडियो पे, एडी फटी हुई ठीक हो जाएगी। मेरी हुई है भाई। अब तुम बोलो काम नहीं करता, बोल सकते हो क्या? हाँ, कई प्रोडक्ट है जो मैंने इस्तेमाल नहीं करे, तुम्हें बोलोगे तो मैं आऊंगा क्वेश्चन में काम करता है या नहीं करता। भरोसा इसलिए कि मैं पैसे कमाता हूं, भरोसा इसलिए कि अगर 100 में से 80 कर रहे हैं तो 20 भी करते ही होंगे। यस, लेकिन एक्चुअल गेम कहां है? खुद लेते हो तुम 15 PV का प्रोडक्ट और डाउनलाइन को क्या बोलते हो? कंसिस्टेंसी कर, यही कर। कंसिस्टेंसी क्यों करनी है? बात 100 PV की नहीं है। 100 PV का 3000 रुपए का सामान आपने बिजनेस के लिए खरीदना है, आपके घर में इस्तेमाल नहीं होता ना, वो भी खरीदना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, क्यों खरीदना है? अगर आप कस्टमर बन के रहना चाहते हो, जो जरूरत है वो ले लो। बिजनेस करना चाहते हो तो 3000 के वो सामान लेने जो आपको जरूरत भी नहीं है। फ्लैक्स भी इस्तेमाल करो। अरे मैंने नोनी नहीं किया, अभी मैंने ये नहीं किया, चल यार मैं ये लेकर आता हूँ। पोस्टेट आया है अभी, ये आया है अभी, लिवर का ये प्रोडक्ट है, किडनी का ये प्रोडक्ट है, ये भी देखता हूँ, ये ट्राई करके देखता हूँ, ये क्यों बोल रहे इतनी एनर्जी आ जाती है इससे। 1 महीना अब ये देखता हूँ, कॉम्बायोटिक्स देखता हूँ, मिनरल्स डेफिशिएंट हो रखी है बॉडी, ये ट्राई करता हूँ। लेट्स सी। कॉफी नहीं पीता हूँ मैं, तो कॉफी पीता ही नहीं, गहनों कॉफी लानी है, बिजनेस करना है, लेट्स टेस्ट करके देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप लिपस्टिक लगा लो, लेकिन कॉफी तो पी सकते हो ना यार। ये तो यस। तो ये 100 PV के प्रोडक्ट बिजनेस करने के लिए 100 PV 3000 रुपए बिजनेस में लगाने हैं, उसे इस्तेमाल करोगे या तो इस्तेमाल करो। और अगर कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, मान लो ज्यादा ही आ गए, हर महीने 3000 का ले लिया और ज्यादा यूज नहीं हो रहे, तो बेच के उनके एक्सपीरियंसेस ले लो, देकर आओ किसी को। आपको आइडिया नहीं है। कई बार लोग बताओ क्या सोचते हैं, क्या इसमें 500 रुपए का देके आऊं? कहानी है वो 1 करोड़ रुपए महीने की चालू वहीं से होगी। वो बीज है, बीज आए
लेकिन जब प्लांट बनेगा टाइम लगेगा, प्लांट बनेगा, जब ट्री बनेगा तो फिर कैसा बनेगा? आज जो ऐसे ट्री लगा के गए थे ना, वो जब गए थे तो 6-7 लाख रुपए आते थे, मतलब चले गए, दुनिया से चले गए, पता है? उनकी वाइफ को आज 15-15 लाख रुपए के चेक जाते हैं, जो 500-500 रुपए प्रोडक्ट किसी को जाके दिया करते थे। आदमी वापस आ सकता है क्या वो? उनके बच्चे और उनकी वाइफ के साथ क्या हो रहा है आज? ऐसे ऐसे कम से कम 20 केसेस हैं, 1 लाख से ऊपर जिनके घर पे जा रहे हैं वो चले गए। होता है ना, इतना बड़ा नेटवर्क बनेगा तो आना जाना तो दुनिया का नियम है ना। सच तो यही है, पीपल आर बॉर्न टू डाई। पैदा ही आदमी इसलिए हुआ है कि एक दिन मरेगा वो। तो कोई जल्दी चला जाता है, कोई लेट जाता है। ये सुनो, जैसे हम बोलते हैं टाइम पे गया, टाइम पे नहीं गया, तो वो पेड़ वो लगा के गया, तो आज देखो क्या हो रहा है उनकी फैमिली में। वरना बताओ कौन सा बिजनेस है? इंश्योरेंस कंपनी तक से क्लेम लेना क्या होता है सब जानते हैं। और उनके हर 10 तारीख को उनको 10 लाख 12 लाख जब जाता होगा, तो वो आदमी तो खैर कभी नहीं आएगा, लेकिन हाँ पैसा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ना जीवन तो चलाना ही है ना हर एक को, फिर जोर नहीं है। तो ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने पड़े जरूरी है और लोगों को देने बहुत जरूरी है। आगे चले, नेक्स्ट। इस्तेमाल करने हैं और चर्चा भी करनी है, लोगों को देने भी, दोनों काम बोले मैंने। यस, वो जरूरी है बहुत। और चलो किसी को ना आए ना समझ में, बार बार चर्चा करते रहो। कोई कहना नहीं लेने, उसका फिर कहो तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता ना, मैं फिर भी तेरे को दोबारा बताना चाहता हूँ, बड़ा सही है भाई साहब। मजाक में कह रहा हूँ। ये ऐड क्यों, पता लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। ऐड क्यों? एयरटेल सब नहीं जानते क्या? अच्छा, रिलायंस जियो सब नहीं जानते क्या कि ऐड क्यों आती है? मेमोरी बड़ी शॉर्ट टर्म है इंडियंस की। हाँ, बहुत शॉर्ट टर्म है। गजनी है, सारे भूल जाते हैं। कल क्या बहुत भूल जाते, बार बार चर्चा करते रहना। आज भी तो कल नहीं तो परसों चलते रहोगे तो चट्टान भी कट जाएगी ना एक दिन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लिस्ट बनाना। अब एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है। अब जैसे मैंने बोला लिस्ट बनानी है, एक इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन है या नहीं है? और इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में कितना मजा आता है भाई साहब। आपने बोला अपन आज ही बना देंगे, देख लेना। हम टीचर ने बोला ये होमवर्क है, ओके, जाते सबसे पहले कर लेते ना, घर जाते। इंस्ट्रक्शन की फॉलो करने की वहां से आदत नहीं है, पता है आपको। बॉस बोलता है ये करो, करते हो क्या? नो, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ही नहीं, करना ही नहीं, नियम नहीं आते पसंद यार। क्या बोल रहा है? लिस्ट में दिमाग में है ना, मोबाइल में है, पेपर में क्यों बोल रहा है? अपने तो अंगूठे से पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा संसार अंगूठे से देख लेते हैं। लिस्ट बनाने की जरूरत है क्या? आप बताओ मुझे, लेकिन बनाओ यार। और लोग पता है इतने ढीठे अभी भी नहीं बनाएंगे। And I know that. And they're right. And they are right. तो ये स्टेप है, आप इसे फॉलो करो यहाँ, मर दिया। यू चूज, यू डिस्कवर कि आज से मुझे क्या करना है। आपके एक्शन में जीवन है ना। और एक चीज और मैं साथ एक बताता हूं। अभी क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है। यस, जब ये कोरोना शुरू होना सब खत्म हो जाएगा ना, डरोना कोरोना सब हट जाएगा, उसके बाद में काम करना शुरू करो। आता है ना ऐसा कभी कभी? ऑनलाइन काम नहीं हो सकता, ये ऑफलाइन आज मीटिंग हुई ना, आज दम आया भाई साहब। कितने लोग ऐसा लगा आज? और सुनो, तुम जितने ढोंगी हो ना, मुझे सब पता है। ये 80% लोगों को लगाया आज, लेकिन फिर पब्लिक के सामने लुकिंग गुड हाथ खड़ा नहीं करेंगे, मुझे मालूम। लेकिन मुझे पता है 80% लोगों को ऐसा लगा है। और इसमें और आपको मालूम होना चाहिए कि जो आप करते हो वो सही करते हो। अगर ऐसा लगा है तो वो ठीक लगा है। आप बताओ कितने लोग ऐसा लगा है? यस यस प्लीज। ऐसे ही है, हम ऐसे ही हैं। और इसमें कुछ गलत नहीं, नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है ऑनलाइन, वो हमारे लिए नॉर्मल नहीं है ना। अभी हम जब तक मिले नहीं, बात ना करें, ऐसे को जब तक कपड़े को हाथ लगा के ऐसे रगड़ के ना देख ले। शर्ट खरीदी हमने और देखते तो ऐसे सारी शर्ट समझ में आ जाएगी, हाथ लगा के कौन सा कपड़ा है। मिल चलाते हैं ना हम, तो हमारी मिलें चल रही है, कौन सा कपड़ा कहां से आता है। देखते ऐसे साड़ी ऐसे देखेंगी और तो ये है, ये सही लग रही है बहन साड़ी, ये देख, ये कपड़ा बड़ा सही है, देख हाथ लगा के देख, हाथ लगा के देख। कोई कोर्स करा हुआ है तुमने कपड़े? तो ये भी क्या है, पुरानी बात है ना कि ऐसे रिजल्ट आया है, ऐसे रिजल्ट नहीं है, ऐसे रिजल्ट आया है, ऐसे रिजल्ट। तो नई चीजें, इंस्ट्रक्शन दिया गया, जूम ऐप डाउनलोड हो रहा है, ऐसे कहा नहीं होगा।
आपकी चॉइस है, इट्स योर चॉइस। मेरी चॉइस थी कि मैंने अपना हाईएस्ट चेक ऑनलाइन ही बनाना था, आपकी चॉइस है। और सुनो, और दोनों सही है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही सही है। वेज बढ़िया है, नॉन वेज बढ़िया है, दोनों बढ़िया है। लेकिन आदमी कैसा करता है, जो वो खाता है वही बढ़िया है। मैं कह रहा हूं खाओ या ना खाओ, किसके लिए कोई बढ़िया, किसी के लिए तो किसी के लिए ऑनलाइन बढ़िया है, किसी के लिए ऑफलाइन बढ़िया है। जिनको ऑनलाइन पसंद है वो चिपकाओ मत सबको के ऑनलाइन ही आओ, और जिसको ऑफलाइन पसंद है वो सबको मत बोलो ऑनलाइन कुछ नहीं होता। चूज करने दो ना लोगों को, बस ये कहना चाह रहा हूं, लोगों को चूज करने दो। लेडीज है उनके लिए ऑनलाइन ज्यादा बढ़िया रहेगा या ऑफलाइन ज्यादा बढ़िया रहेगा ट्रेनिंग? जैसे हमारा कल्चर है, सवेरे खाना वाना बनाना है, घर देखना है, कुछ देखना है, पतिदेव कैसे होते हो तो मुझे पता ही है ना, हमारे यहाँ ऑलरेडी ऑलवेज कैसा है, घर कौन संभालेगी? औरत। यू हैव बीन टोल्ड, अभी 6 साल की भी नहीं, उससे पहले बता सकते हैं, इसे खाना बनाना सिखाओ, लड़की है, लड़का है, ले बेटा क्या खाएगा मेरा लाल, मेरा पीला हरा, ले तू वहां टीवी देख, ये लड़की है, इसको सिखाना है, पढ़ाई कर जाएगी ना ये तो। यस और नो? यस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुछ सही गलत है, लेकिन ऐसा ही है तो है। ऑनलाइन वहां काम करता है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहो, और ये लिस्ट बनानी है, एक्शन कैसे लेना होता है। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं, ये हो जाएगा तो ये करेंगे, और जब ये हो जाएगा तो ये कर लेंगे, कोरोना चला जाएगा तो ये कर लेंगे, शाम को 6 बजे ये करेंगे, और कल ये करेंगे, और परसों ये करेंगे, और अभी मूड नहीं है। कितने लोग ऐसा करते हैं? बी प्राउड, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। ग्रेट। तो लिस्ट कब बनाएंगे? लिस्ट कब बनाएंगे? हैं? बताओ, आज कब बनाएंगे? कैसी बात कर रहे हैं? हम तो करते ही ऐसे है ना। और सर मैंने ना पिछली कंपनी में भी लिस्ट बनाई थी सिरिल, और कोई फायदा नहीं होता। अब बेस्ट इतने में क्यों बनाओ, बेस्ट नहीं पता क्या। और जो एमएलएम कर लेते ना 2-3-4 सिरिल, समझ गया तो बात को, उनको कितनी अकल आ जाती है, फिर बता, खड़ा होकर बता, तूने लिस्ट बनाई? यस नहीं है? यस सर, 61 है। मतलब इसकी लिस्ट बनाई है 61, इतनी ज्यादा क्यों बनाई? सर एक्चुअली मैं रायगढ़ से हूँ, रायगढ़ में मुझे काम चालू करना था, तो मुझे लिस्ट बनाना पड़ा। अच्छा ये वर्ड बड़ा पावरफुल है ना, पढ़ा। इच्छा से बनाओ, मैंने बनाई, पढ़ा। 61 सर। इतने लोगों को जानते हैं सर, बहुत सारे ऑनलाइन फेसबुक से मिले थे। कहीं से मिले नहीं मिले, मैंने क्या पूछा? अच्छा मैंने क्या पूछा इससे? जवाब क्या दिया इसने? मैंने पूछा इतनी कम क्यों बनाई? सर ऑनलाइन थे ऑफलाइन। मैंने पूछा क्या है, क्या है ये ऑलरेडी ऑलवेज। ये सही लगेगा? अब इसको अपने आप को जस्टिफाई करने का है, कर जस्टिफाई और कर। तू सही मैं गलत। मेरे माइंड सेट था कि 100 लिस्ट बनानी है, एक्चुअली माइंड में तो था, गुड। 100 लिस्ट बनानी थी, मैंने 61 बनाई, बट उसमें से मुश्किल से 25 लोगों को ही कॉल कर पाया हूँ सर, और उसके उतने में ही मेरी 40 की टीम रायपुर में लगभग खड़ी हो गई है। वंडरफुल। वेट, क्या कर रहा है अभी? मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया इसने अभी तक? मैंने पूछा आपने इतनी कम लिस्ट क्यों बनाई? मेरा फिर क्वेश्चन वही है, पता है अभी भी मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन है 40 लोग हो गए, ये हो गया, वो हो गया। यही सही है ना इस दुनिया में। और मैं हूं चाय समझते हो ना? यहां नहीं बोल सकते अभी, लेकिन ये सोच यही रहा है, पता है मेरे को कि तू क्या है। अभी मैं बोलूंगा नहीं, डोंट वरी। यस, आपने इतनी कम लिस्ट क्यों बनाई? क्योंकि उतना ही कांटेक्ट है सर मेरे पास फिलहाल। अभी भी क्या कर रहा है? अभी भी क्या कर रहा है? जस्टिफाई। मैं सही और तू चैट। हाँ, मैं गलत था इसलिए बनाया इतना लिस्ट, और थैंक यू। और पता है तुम्हें, और ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, तभी तो ऐसा कर रहा है ना? अगर ये अपनी जगह गलत होता, अभी बोला ना मैं गलत हूं, अगर अपनी जगह गलत होता तो करता क्या ऐसे?
अभी तो इससे पीछा छुटकारा पाना है। जा भाई मुझे माफ कर दो। सीसरे मैं कह रहा हूं जो हुआ सो हुआ। पहले कंपनी एक्स कंपनी वाई कंपनी जेड कंपनी सारा इंडिया एक्स वाई जेड डू सब कुछ हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपको मिनिमम साइड में 200 लोगों की लिस्ट बनानी है। वो करेंगे नहीं करेंगे मेरे को नहीं मालूम। अभी क्या बात हो रही है, लिस्ट बनानी है, लेकिन ये क्या सोचेगा ये करेगा और ये आप क्या करते हो लिस्ट बनाते रहे। बोला क्या क्या है, मैं पूछ क्या रहा हूं, जवाब क्या दे रहा है। मैंने क्या बोला लिस्ट बनाओ और तुम क्या करोगे, ये करेगा ये। मैंने कहा किसको करना है किसको नहीं करना है, बात हुई है क्या अभी तक। You can choose the game, but you cannot choose the rule of the game. नहीं करोगे, नियम कानून नहीं चलोगे, रूल्स के हिसाब से नहीं चलोगे, गेम से आउट हो जाओगे। इट्स योर विश, इट्स योर विश। आपने 2 कंपनी कर ली, चाहे 6 कर ली, चाहे 50 कर ली, मत चलो मत चलो। देखो मोबाइल के जिम्मे रहो, कितना कितना मतलब लॉयल वाला सोर्स है। मैं जानता हूँ कैसा कितना लॉयल सोर्स है। फोन उड़ गया, फोन लिस्ट उड़ गई, कुछ भी हो सकता है। पुराना टाइम ज्यादा अच्छा था, पता है, लिस्ट में रखते थे सारा कुछ। जैसा लोग आप रखो ना वैसे भी लिस्ट बनाओ, 200 लोगों की तो बनाओ, दैट्स इट, कुछ और नहीं। भाई अब गोवा गए कोई, कहाँ का गए हो गोवा। ओके देखो भाई, मैं अगले महीने जा रहा हूँ गोवा, ठीक है। वहां जाऊंगा बागा बीच पे। बागा बीच में ब्रीटोस करके एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, तो उसके बाहर जाके एक खोलूंगा बियर। शाम को 6 बज रहे होंगे, इधर लगाऊंगा कैंडल और प्लेन पेपर लेके फिर वहां बैठ के लिस्ट बनाऊंगा। आज नहीं बना सकता मैं, लेकिन मैं सर घर पे ना चाय पी के शाम को 6 बजे 0 वाट का बल्ब जला के अपनी बीवी को एक दूसरे कमरे में बंद करके और अपने बच्चों को तीसरे कमरे में बंद करके सारा फोन बंद करके आज शाम को 7 बजे बनाऊंगा। कितने लोग हैं जो अच्छा करने के चक्कर में करते ही नहीं है, रेज योर हैंड्स। सब ये हो जाएगा तो मैं अच्छे से करूंगा, है ना। आपको पता है वो आप कर ही नहीं पाते जो अच्छे से करना चाहते हैं। आप करो, आप एक्शन में आओ। ये हो जाएगा फिर वो हो जाएगा, फिर वो करूंगा तो ये करूंगा, फिर ये करूंगी तो फिर वो होगा। किताब ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना वो मैं गोवा जा पाऊंगा, ना कभी लिस्ट बनेगी। और आज यही कह रहा है वो बीवी को कमरे में बंद करूंगा, वहां जाके तो खुद ही कमरे में बंद हो जाएगा ना, बीवी सामने आएगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जीवन में कितने काम ऐसे पेंडिंग छोड़े हुए हैं आपने, है ना। और क्या करते हो, कितनी सुहावनी नींद देते हैं, झकास। तो वो काम छोड़ने का इंपैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है आपके जीवन पे, ये बताओ पहले। कौन शेयर करेगा। काम जो पोस्टपोन करते हो आप, एक्शन ना लेके कोई कारण बना लेते हो, अभी पैसे नहीं है, अभी वो नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, अभी मैं गोरा नहीं हूं, अभी मैं काला नहीं हूं, अभी मैं लंबा नहीं हूं, अभी मैं छोटा नहीं हूं, अभी मैं पैसे वाला नहीं हूं, अभी मैं इस घर से हूं। ऐसे कई सारे कारण आपने बनाए हुए जीवन में, और उस काम को आप पेंडिंग कर देते हैं और छोड़ देते हैं, आगे आगे टाल देते हैं। क्या प्रभाव है आपके जीवन में होता है, कौन शेयर करेगा। प्रभाव मतलब इंपैक्ट, टेंट। आप इस बात पे प्रेजेंट हो जाओ कि बहुत मेजर इंपैक्ट है, पता है, आपकी सोने तक में इंपैक्ट है, आपके हेल्थ तक में इंपैक्ट है एक्शन ना लेने से। मालूम नहीं आपको, लेकिन ये आपने सुना ना आजकल नींद ना आने की बीमारी शिमारी, ये कहां से पैदा हो रही है मालूम आपको, कि गोवा जाऊंगा और वहां बैठ के शाम को 6 बजे लिस्ट बनाऊंगा। ये आदत है। सब कुछ सही हो जाएगा ना सोमाजी, देखो फिर मैं काम करके ऐसा दिखाऊंगा ना आपको। मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी बेटी है ना, एक बार उसकी शादी हो जाए उसके बाद में ऐसा काम करके दिखाऊंगा ना भाई साहब, किसी ने वेस्टिज में नहीं कहा। देखना अभी मेरी नौकरी चल रही है, नई नई नौकरी लगी है अभी मैं थोड़ा सेटल हो जाऊं 2-3 महीने, उसके बाद जब मैं सेटल हो जाऊंगा फिर मेरा बॉस मुझे समझ जाएगा, फिर मेरी बीवी भी मुझे समझ जाएगी। इल्यूजन है, इल्यूजन है, बीवी समझ जाएगी, तो लाइन ही नहीं बोलनी चाहिए। फिर क्या है, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ऐसा करते हैं या नहीं। yes. अभी मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, अभी मेरी ये लड़ाई पूरी हो जाए, अभी ये हो जाए वो हो जाए, फिर मैं करूंगा। नो, डू इट राइट नाउ। गलत कर सकते हो वो कर लो, करो, लेकिन
क्या 4 दिन बाद अपने आप हो जाएगा? कई लोग तो ये सोच के 4 दिन बाद टाल देते हैं कि वो अपने आप ही हो जाएगा। 4 दिन बाद काम हो जाएगा क्या अपने आप? कि गलत फहमी आपको ही करना पड़ेगा तब भी। हाँ, और उसका ये बताता हूं, डिले करने के इंपैक्ट बहुत है लाइफ में, बहुत इंपैक्ट है। आप देखो, सेटिस्फैक्शन, पीस सब डिले करने से क्या हो रहा है? फिर कहते हो गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है। कहां से आ रहा है? वो यहीं से आ रहा है। काम पेंडिंग, काम पेंडिंग, काम पेंडिंग। मूड कैसा रहेगा? सारे काम पेंडिंग रहेंगे तो एक्शन लेने का मन नहीं है। लेकिन मजा नहीं आता ना। लिस्ट बनाओ, क्यों बनाओ? पागल है शिवराज, कैसी बात कर रहा है? 200 लोगों की, वो भी मैं तो जंगल में रहता हूँ, चिड़िया का नाम लिखूंगा। ये तो बहुत सारे हैं 200। घर में बर्थडे होगा तो 200 आ जाएंगे, शादी होगी तो 500 भी आ जाएंगे। वो कौन आएंगे 500 लोग? रिक्शा वाले नीचे जो घूम रहे हैं, बस वाले जो बस चला रहे हैं, कौन आएंगे वो? हाँ, तो आप अपने इवैल्यूएशन और जजमेंट जरा अपनी जेब में रखो जब लिस्ट बनाई जाती है ना? ये करेगा और ये इतने बड़े भविष्यवाणी करने वाले आदमी नहीं है हम। भाई आपको जो समझ में आएगा नहीं आएगा, मैं ये सोच के ले सकता हूं सच। मुझे क्या पता, मुझे क्या पता? हाँ, मुझे ये पता है कि मेरे को ही करना चाहिए। कुछ लोग लेंगे और कुछ लोग इस बात को लेंगे, सिंपल। इसलिए मैं करता हूं। तो आप कौन करेगा कौन नहीं करेगा, आप उनके जीवन के बारे में, मतलब आपको इतना ज्ञान हो गया, मैं ज्ञानी तो हो आप, मुझे पता है। अब इतना भी हो गया, वो क्या प्रोडक्ट लेगा और नहीं करेगा, वो एमएलएम को ऐसा करेगा, ये तो पक्का ही ढीठ है, पक्का बड़ा कर करके लिस्ट बनाऊंगे नहीं। बताओ, आपको 200 नाम लिखने हैं बस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर बारी आती है किसको बुलाएं, किसको, अगला स्टेप है ना वो। तो आप काम, और देखो मैं जो फिर क्रिएट कर रहा हूं, लिस्ट बनानी है। कब बनानी है? आज। और इसकी प्रैक्टिस क्या करनी है? अपने जीवन में भी, राइट नाउ। राइट नाउ। लाइफ इज वेरी वंडरफुल राइट नाउ। एक्शन में रहना ही लाइफ है। रिजल्ट, परिणाम जो मर्जी है, आउट हो जाओगे हंसते हैं तो भी स्कोरबोर्ड मूव करेगा। एक्शन लोगे तो, अब बाहर ही खड़े रहोगे पीछे से तो क्या होगा? हाँ, तो बाहर बैठ के क्या करोगे? ताली या गाली? पिच पे क्या करोगे? खेलोगे। आउट हो गया, रन बनेगा, कुछ होगा तो सही ना। वो वहां बैठे बैठे क्या हो जाएगा? भविष्यवाणी करते करते भविष्य खतरे में आ जाएगी। भविष्य खतरे में आ जाएगा। भविष्यवाणी करना बंद कर दो, राइट? तो नेक्स्ट है, अब लोगों को आमंत्रित करना है। आमंत्रण, ओके। जब आप लोगों को इनवाइट करते हो, क्या बैरियर्स, क्या बाधाएं हैं? बाधाएं तो है ना, उससे बात करेंगे, वो आएगा यहाँ, उसको समझ में आएगा यहाँ। ऐसे कई प्रकार की बाधाएं हैं ना, ये तो नो इन्विटेशन में सबके पास है। और आपको क्या लगता है मेरे पास नहीं है? मेरे पास नहीं। दूर पास की एक बाधा नहीं है। अभी वो बॉम्बे रहता है, उसे बताऊं यहाँ, ऐसा होता है? कितने लोग ऐसा होता है दूर पास की बाधा? या सुनो, राइट? कितने लोगों को ऐसा लगता है मैं इसको बताऊंगा, ये कभी मेरी मजाक ना उड़ाए? एक बाधा है, अपनी बेइज्जती खराब ना हो जाए। ये तो ना भाई, कोई बंदा मुझे बोलेगा मेरी इज्जत जा सकती है ना यार। ये बाधा है या नहीं है? है सर, है। आई नो दैट। सी, हम जब बैरियर्स देख लेंगे तो उन्हें हटा सकते हैं। अब देखेंगे नहीं तो हटा पाएंगे क्या? मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सामने मैंने बैरियर देखा ही नहीं, तो क्या करूंगा? गाड़ी ठोक दूंगा। अब बैरियर देख लिया तो मैं हटा के गाड़ी चला सकता हूँ। तो बैरियर्स देख लें क्या क्या है, फिर उन्हें हटाना शुरू करते हैं। जैसे तो पहले बैरियर्स देखते हैं, फिर हटाते हैं, तो आमंत्रण हो जाएगा। तो क्या है बैरियर? क्या क्या है? इवैल्यूएशन और जजमेंट ऐसा सब कुछ। वो ये सोचेगा तुम्हें मालूम है, ये है सबसे बड़ा बैरियर। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद नाम आता है, क्या नाम है तेरा? सागर। एक है ब्रह्मा, एक है विष्णु और एक महेश, और उसके बाद कौन है? सागर। इसको मालूम है बंदा क्या सोचेगा, है ना? ये देखो, ये एमबीए करा हुआ है इसने, इतना पढ़ा लिखा है, ये ऐसे काम नहीं। ये बंदा ये पहले 5-5 लाख रुपए कमा रहा है यार, इसको मैं बताऊंगा क्या तू कैसे काम कर रहा है यार, तू पागल हो गया यार। हाँ, मैं तेरे को बताता हूँ क्या कर रही है, ऐसे कहेगा। इसके पास जाने का नहीं, ये मेरी बुआ का लड़का है, तो बचपन से ही गधा है, इसे कभी जिंदगी में कोई काम
इसको तो बताने का कोई फायदा है ही नहीं। और अगर मैंने बुआ के लड़के को बताया तो जो मेरे फूफा हैं वो मेरे पापा के साथ शाम को 2-2 ड्रिंक भी मारते हैं, तो वो पापा को बताएगा और पापा मेरे पापा को बताएंगे और मेरे पापा मेरी पिटाई भी कर देंगे। यहां तक सोच लेता है आदमी। ये दोनों मेरे परिवार में क्या होगा, मेरी मौसा जी क्या कहेंगे, मेरी टीचर क्या कहेगी, मेरा मामा क्या कहेगा, मेरा चीता क्या कहेगा, पता नहीं है एक्स वाई। ये सारे बैरियर्स हैं, यू डोंट नो। सब पॉइंट ऑफ व्यू है, सब दृष्टिकोण है। ट्रुथ है क्या? ट्रुथ कैसे पता चलेगा? प्लान देंगे। अगर आप ही वो पता है जिनको इनवाइट किया जाता है, यही है वो दुनिया जिनको आप बुलाना चाहते हो। बिल्कुल यही दुनिया है, पता आपको, जो यहां बैठे हैं, अभी बैठे हैं ना आपके सामने, खुश होके सेशन भी सुन रहे हैं, सारे यही हैं आपके लोग सारे। इसमें हर प्रकार का आदमी है, मुझे पता है। स्टूडेंट भी है, बिजनेसमैन भी है, जॉब वाले भी हैं, हर तरह के लोग आए हैं, हर समाज के भी आए हुए हैं यहाँ पर, मुझे मालूम है। यही आपकी लिस्ट है, ये है 200 लोगों की लिस्ट। ये जो 200 लोग बैठे हैं ना, यही लिस्ट है। बाधा क्या है लेकिन इनके लिए? इनके बारे में क्या सोचते हो आप? यही आपकी लिस्ट, पता है आपको? डू यू नो दैट? यही लिस्ट आपकी, एक्चुअली यही लिस्ट है। लेकिन इनके बारे में सोचते क्या हो? आपके बारे में, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, क्या सोचते हो आप? नहीं करेगा। आपने तो कर लिया, लेकिन और आप जो जानते हो कोई और जान सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता ना। हो सकता है क्या? है बाजी? मैं जो सोचता हूं अगर ये पता चल जाए तो तुम मेरी बात भी ना सुनो। ऐसा इतना दुष्ट है, बोल तो बहुत रहा था। एवरीबडी हैज अ स्पेस, अपना अपना स्पेस है, उसमें कितना ही वाहियात भी हो जाता है, पता है? कहां जाता है, कहां आता है, पता चल जाए तो 99 का 100% शादियां खत्म हो जाए, पता है? आप ये जान ही नहीं सकते यार। Why don't you? मतलब क्या जरूरत है तुम्हें? क्या जरूरत है? सब रूल, सब क्या है, हस्बैंड वाइफ भी क्या कर रहे हैं, अपने रूल निभा रहे हैं ना, 7 फेरे या दोनों, तो वो बता ही नहीं सकते जो सोच रहे हैं। वरना फिर वो रूल के अगेंस्ट आएगा तो सारा वर्केबिलिटी जाएगी। यही तो है। और जिसको अपनी शादी अच्छी करनी हो, मैंने सीखा है, जहां से मैं सीख रहा हूं, वो अपने 7 फेरे जो लिए हैं ना, वो एक बार पढ़ ले दोबारा और उसको फॉलो कर ले, फिर देखो मैजिक। लेकिन अब क्या करें, आदत तो नहीं है ना। लेकिन कोई इंस्ट्रक्शन अच्छी लगती है क्या हमें? ऐसा नहीं है मुझे अच्छी लगती है, आप ये मत सोचना। ये वो वाला बात नहीं बता रहा हूं मैं कि मैं करता हूं या नहीं करता हूं, ठीक है? ठीक है बेटा, समझ गई? ठीक है, ओके। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं ये है कि आप क्या करते हो, ये किसी को मालूम, क्या सोचते हो? आपका फाइनेंशियल स्टेटस किसी को पता चल सकता है, लेकिन आप तो जानते हो अपने लोगों का इसके पास पैसे हैं या आपका कोई पता नहीं कर सकता। लेकिन ये क्या बात हुई भाई? पर्सनल क्या चल रहा है, कौन से और उनके घरों में, मतलब तुम ये भी सोचते हो कि नहाना धोना भी बंद कर दिया क्या उन्होंने? इतना भी सोच लिया तुमने? कौन सा प्रोडक्ट है या किस प्रोडक्ट से किसको क्या मिल जाएगा, उसके लिए अब तुम्हें पता चल गया ना, ये अवेलेबल है, ये उसके लिए भी अवेलेबल है। आप इन्वाइट करते टाइम उसके एंगल से देखो, उसको क्या मिलेगा यहां आने के बाद, आपको क्या मिलेगा नहीं, उसको यहां आने के बाद क्या संभावना है उसके जीवन में जो यहां पूरी हो सकती है, वो देखो एक बार ना, उसके एंगल से उसके पास जाओ और उसके नजरिए से ऐसे देखो ये क्या चाहता है। इनवाइट करते टाइम ये नहीं क्यों जरा मैं तेरे को बता रहा हूं ना, फिर वही बात करोगे जो भी मेरे साथ क्या कर रहा था, सिर्फ फिर जस्टिफाई करोगे। तेरे को समझ में नहीं आ रही बात, इतना बढ़िया बिजनेस बता रहा हूं तेरे को, आता क्यों नहीं तू? हाँ बस आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना, तू समझता क्यों नहीं है? मैं तेरे को 3 दिन से समझा रहा हूं, तो दोस्त है क्या? नहीं है, समझ जाएगा ना ऐसे। इसको चाहिए क्या, ये किस दुनिया में रह रहा है, इसको क्या घर में चल रहा है, इसकी उम्र क्या है, ये पढ़ाई कर रहा है, माँ बाप के साथ है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, जीवन क्या है इसका? एक बार हो जाओ उसकी तरफ यार, वो अपने आप हो जाएगा तुम्हारी तरफ। और हो जाओ जेन्युइनली यार, हो जाओ। ह्यूमन बीइंग के काम नहीं आना चाहते क्या? हो जाओ उसकी तरफ, वो सही हो सकता है यार। तुम तो सही हो ही हो, ये तो रजिस्टर्ड है ना ये बात तो, कि हम तो सही है ही है। लेकिन क्या हम उसे भी सही मान सकते हैं? भाई आप सही हो, ये मेरे को आपको समझाने की जरूरत है क्या? नहीं, ये तो रजिस्ट्री हो चुकी है इसकी कि मैं समझदार हूं। क्या दूसरा बेवकूफ जरूरी है वो भी समझदार हो सकता है? तो इन्विटेशन में वो बैरियर्स हटा दो, कोई टेक्निक नहीं है।
MLM करने का ये इतना भारी वाला नियम है ना, शो द प्लान, 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 शो द प्लान। पत्ते खोले जाओ, 52 पत्ते खोलोगे, 4 एक निकल आएंगे अपने आप। 52 पत्ते खोलने से पहले रुकना मत। अब क्या तिग्गी निकली, चौके निकली, अब तो निकलेगा ही, डब्बी बंद। ऐसी कोई डब्बी है 4 एक के नाम? 52 प्लान देने हैं, 4 बंदे मिल जाएंगे काम करने वाले, लेकिन 52 प्लान देने में दम लगता है। और तो जोर तो आएगा, जोर तो आएगा। रिजेक्शन सुनना किसी को पसंद नहीं है ना? रिजेक्शन किसी को पसंद है? आज भी मेरे को कोई ना करता है तो अंदर से ऐसा मन आता है क्या कहना चाह रहा है यार। तो ज्ञान बांटना बड़ा, समझाना बड़ा आसान है ना। जब रिजेक्शन खुद को मिलती है तो, जब खुद खेलता है तो पता चलता है ना। तो मेरे को भी मिलती है रिजेक्शन, आज भी मिलती है, खूब मिलती है, खूब मिलती है। अब रिजेक्शन मिलती है तो ठीक है। अब मैंने डिफरेंशिएट कर लिया। क्या डिफरेंशिएट कर लिया? सीट के एज पे आके बैठो, 1 करोड़ की बात बता रहा हूं मैं। आगे आगे बैठो, हाँ ऐसे, कमर हटा लो पीछे। मैंने डिफरेंशिएट कर लिया कि कोई भी आदमी मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करता है, मुझे नहीं। मुझे ना नहीं करता, वो ना करता है जो मैं उसे परोस दे गया हूं। कोई आदमी ऐसा है, लो पाजी 5000 रुपये आप ले लो, कल मिलता हूं, आप क्या करोगे? ठीक है, कल भी आइयो, रोज आइयो। ये प्रपोजल है, मैंने दिया आपको, आपके काम का था। प्रपोजल किसी को समझ में आएगा, किसी को समझ में नहीं। तो मैंने डिफरेंशिएट कर लिया, मैंने अलग कर लिया कि मैं इसे ऑफर कर रहा हूं जो चीज ये उसको हाँ या ना करता है, मुझे नहीं करता। समझ में आती है तो हाँ करता है, समझ में नहीं आती है तो ना करता है। कई लोग इसी में बड़े भ्रमित है, उसने मेरे को कैसे ना बोल दी। मतलब बचपन में जब वो 8 साल का था ना, उसको कंचे खेलने मैंने सिखाए थे। स्कूल में उसको नकल करा के उसको मैंने पास कराया। 3000 का भी सामान नहीं लिया मैंने। मेरी बेइज्जती था, मेरी इंसल्ट कर दी उसने आज। बता, मैं स्कूल का प्रिंसिपल, वो मेरे यहाँ पढ़ाया, उसने 3000 के लिए आज मना कर दिया। बड़ा नहीं, आपको मना नहीं किया। किसको मना किया है? प्रपोजल। ये डिफरेंशिएट कर लो आज के बाद। आप एक प्रपोजल देते हैं, मिश्रा जी शाम को मटन खाओगे ना? ओह, तुमने क्यों रिजेक्ट कर दिया मुझे? बर्गर की पेस्ट्री कर दी। अब इन्होंने क्या रिजेक्ट किया अभी? नहीं, मेरे को रिजेक्ट नहीं करा इन्होंने। मेरे को कैसे बोला मिश्रा? मैंने क्या नहीं करा तेरे लिए? मटन नहीं खाएगा, तेरा जीवन बन जाएगा, बता रहा हूं। तू पागल हो गया, इतने पंडित खा रहे, पता तेरे को? तूने कभी टेस्ट कर दिया? आज तेरे लाइव बना दूंगा, प्रॉमिस। आज तू खाएगा, बोल बोल। हाँ लाइव है, यहाँ तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, लोग ऐसे इनवाइट करते हैं, मैं ये कह रहा हूं। लोग कैसे इनवाइट करते हैं? तू मैसेज कर, तेरी लाइव बना दूंगा। अब वो नहीं आ रही, पल्ले नहीं पड़ रही यार, करना क्या? लेकिन घेर घोट के साला लेटा के दबा के ऊपर से ऐसे खिलाएंगे। अब वो साला जिंदा रहेगा क्या यार? आप बताओ भाजी, आपके घर आओ, मुझे खाना खिलाओगे? पक्का? तो बहुत बोल रहा था, मैं नहीं खिला रहा। अच्छा, मैं मना करूंगा तो क्या करोगे आप? एक बार और पूछ लोगे। मैं फिर मना करूंगा तो आप अपनी वाइफ को बोल दोगे इनको बोल खा ले, आज रिक्वेस्ट कर सकते। अब क्या आप अपने पड़ोसी को बुला के मेरे को जबरदस्ती लिटा के डंडे से ठूस के तो नहीं खिलाओगे? क्यों भाई? मैं या तो एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा। नाराज हो जाना चाहिए क्या आपको? नहीं। एमएलए में कैसे क्यों नाराज हो जाता है? उसे जबरदस्ती ज्वाइन कराता है, नहीं खाता यार, उसका नहीं मन, उसकी मर्जी ना। तो क्या रिजेक्ट किया, क्या एक्सेप्ट किया उसने? प्रपोजल। प्रपोजल रिजेक्ट किया या प्रपोजल एक्सेप्ट किया? तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया। तो ये जब डिफरेंशिएट कर लेते हो और आपको ये मालूम चल जाता है, और जब आपको रिजेक्शन एकदम मिलती है तो ऑटोमेटिक एक बार बुरा लगता है, लेकिन फिर आप डिफरेंशिएशन पे चले जाते हो। हाँ, उसने ये प्रपोजल मना करा है, मुझे मना नहीं किया। तो ये बाधा कैसे हटेगी? रिजेक्शन की बाधा हटी या नहीं? यस, हट गई। यस। डिसअपीयर कर दो अभी। जब भी रिजेक्शन मिले एंजॉय करो, लेट सेलिब्रेट। इसने मुझे मना कराया, लेट सेलिब्रेट।
एक्सेप्ट करने में सेलिब्रेशन तो आता ही है ना आपको। Yes. रिजेक्शन में सेलिब्रेशन क्यों नहीं कर सकते? कर सकते रोका है किसने? अब क्या तरीका है रिजेक्शन का सेलिब्रेशन करने का? गाना बजाएंगे, नाचेंगे। नो, उसको सेलिब्रेट करने का ये है, थैंक यू भाई तूने सच बोला, आई लव यू, चले उसी के साथ सेलिब्रेट कर लो ना। दोनों भाई चाय पीते हैं, थैंक यू तू कम से कम सच तो बोला यार तूने। लोग तो इतनी गोलीबाजी करते हैं भाई, क्या बताऊं, आज दोनों भाई चाय पीते हैं, लेट अस सेलिब्रेट। ये सुनो, और जैसे और वरना लोग क्या मुझे जैसे मना करता सामने कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आवाज निकलनी बंद हो जाती है। कैसे भूखा मुझे कैसे कर सकते हैं? इसी 100 पीवी से तो मेरे 1800 पीवी होने थे, किसी ने ही मना कर दिया। और अब तक क्लोजिंग का टाइम भी है, मैं अगले के पास कहां जाऊंगा? क्यों डिसएम्पावर हो रहे हो? आपको रिजेक्ट नहीं किया उसने, डिसएम्पावर होने की जरूरत नहीं। और नहीं आना समझ में उसे भी, उसकी तरफ गए नहीं ना कभी, उसको क्या चाहिए वो देखा ही नहीं ना कभी। आपको क्या चाहिए वही बता रहे हो बस। उसको जो चाहिए वो मिल जाएगा तो क्या करेगा? आप उसके घर जाओगे, वो आपके घर पे आएगा, वो आपके घर पे आएगा। जो उसे चाहिए उसको क्या मिल सकता है यहाँ, वहां उपस्थित हो, और उसका जीवन कहां चल रहा है उपस्थित हो इस बारे। बशर्ते 100 बीवी 200 बीवी, 1 डायरेक्ट 2 डायरेक्ट, सिल्वर गोल्ड बल्ब, आदमी है यार, वो आदमी है। आप लाइन बनाने में लगे हो, बस एक आदमी को लाइन चलानी है। ये गेम है, हम जो गेम खेल रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट उसका पूरा जीवन चल रहा है यार। उस आईडी पे पूरा परिवार चलता है, एक आईडी पे मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे दोस्त चलते हैं यार। वो जो आईडी डाल रहे हो तुम, BMW आती है, 2-2 करोड़ के घर आते हैं आईडी पे, तो तुम आईडी ऐसे डाल देते हो। बात करो ना बंदे से बैठ के, भाई क्या चाहिए तेरे को? छोड़ माल बाद में खरीदेंगे, तेरे को चाहिए क्या तू बोल। मैं बात कराता हूं अपनी अपलाइन के साथ, बैठते हैं, माल कल खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चल तेरे को क्या चाहिए? तेरा भाई बैठता है तेरे साथ, प्लान करते हैं लाइफ में क्या चाहिए, करते हैं ऐसे क्या आप करते हो क्या? अभी खरीद, बोलो अपलाइन के साथ बिठाओ, थोमा के साथ बिठाओ, मिश्रा के साथ बिठाओ ना एक बारी, उसके साथ बैठो एक बारी तसल्ली से, 2-3 घंटे बिताओ ना उसके साथ आराम से तसल्ली से। क्या करेगा भाई? बड़ा होके क्या करना चाहता है, यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ के क्या सिस्टम्स हैं, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है जो यूज, ये स्टेप्स हैं। मैं चाहता हूं तू आज ये सारा, तो क्यों करना चाहता है मुझे पेपर पे लिख के दे, और क्यों नहीं छोड़ेगा अगले 3 साल मुझे बता। जो उसे चाहता है वो दिख गया तो वो अगले 30 साल भी ना छोड़े इसे, और जो वो चाहता है वो नहीं मिला तो कल मिलाओ फोन, वो आपका फोन नहीं उठाएगा, फिर कहते हैं लोग गोली देते हैं, ये करते, गोली क्यों देते हैं? तुमने ऐसे काम करे उनके साथ, क्यों गोली भी देगा तो क्या, उसको नहीं समझोगे तो फोन उठाएगा क्या? अच्छा फोन किसका नहीं उठाता आदमी? राइट, जो उसे नहीं समझता उसी का नहीं उठाता ना, जो उसे समझता है, जो उससे प्यार करता है, उसका फोन उठाता है या नहीं? कैसा बनना है? समझने वाला। प्यार बांटना शुरू कर दो, इनविटेशन फॉलो सब हो जाएगा, बशर्ते कि वो 100 बीवी 150 बीवी नहीं। हाँ ये स्ट्रक्चर है कि हम आप मैच खेलें तो रन बनाने हमें रन, नो डाउट अबाउट इट, वरना पैसा नहीं आएगा, बात ये सही है। लेकिन रन बनाने के 2 तरीके हैं, एक तरीके है कि जबरदस्ती कर लो उसके बिना, उसके मन से, और एक तरीका क्या है, कौन सा बेहतर है? लॉन्ग टर्म, समझे आराम से 2 घंटे। वो अभी कई बार तो मैं कहता हूँ मैं परचेज करता हूँ, ठहर जा रही, मेरे उधर से बात करनी है, क्या बात करनी है ये बता, तू नौकरी का टाइम कैसे निकालेगा, और क्या तू प्रोडक्ट खरीदने आया तो अभी खरीद ले, या धंधा करना है? नहीं यार मैं धंधा भी करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट तो ले ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसे करेगा बता मेरे को, कैसे टाइम निकालेगा तू? अभी 15 दिन बाद ही मेरे को गोलीबाजी देगा, मेरा बॉस मेरे को निकलने नहीं दे रहा, मैं तेरे साथ क्या करूंगा उस टाइम बता? फिर तू कहेगा मेरी बीवी बीमार है, फिर तू कहेगा मैं अपने बच्चे के स्कूल जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, फिर तू कहेगा एक शादी है मेरे मामा के चाचा के बुआ के बेटे की, 1 हफ्ते के लिए मैं गाँव जा रहा हूँ, तू काम करेगा कैसे ये बता मुझे पहले। तो कहता है बात तो सही कह रहा है, यही करता हूं मैंने, तो ऐसे पैसा आएगा नहीं ना भाई। तेरे को क्या चाहिए लाइफ में, वो यहाँ मैं तेरे को मैं कमिटमेंट देता हूँ, तूने सारा फॉलो किया और वो तेरे को नहीं मिला तो तू मेरा गला पकड़ लियो, और अगर जो मैंने सिस्टम बनाया उसको पार पाने के लिए अगर तूने वो फॉलो नहीं किया तो फिर मैं तेरा गला पकड़ लूंगा। ये सुनो क्या बेटर तरीका है? ये बेटर। हाँ
मैं जो बोल रहा हूं या तो ये कर ले, तेरे को जो चाहिए वो ना मिले तो मेरे को बताइए, और अगर तूने नहीं माना फिर मैं पकड़ने वाला हूं तेरे को। नेक्स्ट। तो बाधाएं हट गई सारी। आमंत्रण, ये दूर पास क्या है आप बताओ, क्या दूर पास है? क्या दूर पास है? जब आदमी दिल्ली से केरला जा सकते हैं शादी करने, तो क्या दूर पास है? करनी है तो वहां पे जा सकता है, अब नहीं करनी तो है बाजू में नहीं जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सच बोलते हैं। जहां जाना है तो वहां दूर पास नहीं है। दूर पास आने जाने से है। काम है तो आप कहीं भी चले जाओगे, काम नहीं है तो आप पड़ोस में भी नहीं जाते। ऐसे ही है ना? तो ये सब बेकार की बातें हैं। अब जूम पे आ जाओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो। अब ज्ञान जी हैं, गए ज्ञान जी वॉशरूम में? ज्ञान जी जब इनका फोन आया मेरे पर, नागपुर रहते हैं, कि ऐसे ऐसे शिवराज मेरे को बिजनेस करना है और मेरे को वेस्टीज करना है, और ये बड़े दिनों बाद इन्होंने मेरे को फेसबुक पे ढूंढा। ऐसा होता है, ऐसे मत देखो, जब आप 20 साल एक इंडस्ट्री में रह जाते हो ना तो लोग तुम्हें ज्वाइन करने भी आते हैं। तो ये मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, इन्होंने फोन किया, तो मैंने कहा क्या करते, कहते हैं क्या कर रहे हैं? मैंने कितने लोग कह रहे हैं? हम 3-4 लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमें काम करना है। तो मैंने दिल्ली आओ फ्लाइट पकड़ के। आए दिल्ली फ्लाइट पकड़ के। मैं भी सोचता दूर पास नागपुर मैं जाऊं ये जाऊं, आएंगे काम करना तो क्यों नहीं आएंगे? 20-25 हजार रुपए क्यों नहीं खर्च सकते बिजनेस को समझने के लिए? क्यों नहीं खर्च सकते बताओ मुझे? जहां पूरा जीवन बदल सकता है आदमी का, क्या 20 हजार ज्यादा है? हाँ हाँ, होटल वोटल फिर मैंने बुक करा। मैंने भाई कोई आदमी फ्लाइट करके दिल्ली आ ही रहा है मेरे साथ जुड़ने के लिए, तो वेलकम मैं भी करूंगा ना। और 2 दिन रुके वहां। मैं भी सोच लेता नागपुर चालू करूं या ना करूं। फिर आदमी बोल ही नहीं पाता फ्लाइट करके आ जाए, उसे लगता है तो कोई स्कीम है छोटी मोटी 2-4 साल की, क्यों इसकी फ्लाइट का धंधा थोड़ी है। इंटरव्यू होगा, दिल्ली आएगा नागपुर आएगा। तो ये बाधाएं सारी तुम्हें खुद देखनी है कि हटाओ। कहीं पूरा इंडिया का पूरा वर्ल्ड में काम करो, दुबई करो, हर जगह ऑनलाइन करो, क्या प्रॉब्लम? हर तरीके का एक्सेस है आपके पास। यस यस। तो आमंत्रण करते टाइम जजमेंट और इवैल्यूएशन नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू, वो ट्रुथ नहीं है। वो क्या सोचता है उससे बात करके पता चलेगा। उससे बात करके पता चलेगा, बिना बात करे नहीं पता। नेक्स्ट। प्लान शो करना, ये तो मैं ये क्रिएट कर दिया मैंने, तो कर दिया ना। अच्छा, प्लान शो कब करोगे? आता है आपको क्या? आता है आपको क्या? जिनको नहीं आता क्या करते हो? सीखते हैं। 11 बजे सिस्टम है हमारे पास, 11 बजे लाओ, वेरी गुड। 8 बजे लाओ, फैंटास्टिक। लेकिन जो नहीं आता हो क्या करते हैं? या तो अपलाइन के पास जाते हैं या प्रोग्राम में जाते हैं। आपको नहीं आना चाहिए क्या? आना चाहिए। कैसे आएगा? है नहीं, पहले मैं 5 बार सीखूंगा, फिर मैं गोवा जाऊंगा, फिर मैं ब्रीटोस के बाहर बियर खोलूंगा, और फिर प्लान देना सीखूंगा। प्लान सही गलत कुछ नहीं। अच्छा, साइकिल चलानी कैसे आई थी? गोवा में गए थे, वहां बैठ के फिश खाई थी और साइकिल आ गई थी। कैसे आई थी साइकिल? चला के आई थी। और कोई तरीका है? तो और कोई तरीका नहीं है प्लान देने की का कि प्लान दो, और कोई तरीका नहीं है। जब आप देने के लिए तैयार होगे ना, तो 2-4-5 तरीके अपने आप ढूंढ लोगे। इसको भी फोन करोगे, यार बताइए पहले प्रोडक्ट बताते हैं, प्लान बताते हैं। अच्छा, पहले प्रोडक्ट बताते हैं, कौन कौन से बताऊं? उसकी प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी, टक 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 टक। और जैसे साइकिल पे बैठे थे, साइकिल आ गई थी आपको, क्या हुआ था? मतलब मैंने ज्यादातर 99% लोग यहाँ से घुटने छिले हुए देखे हैं, साइकिल से गिरे थे। ये तो ना, वो आज भी निशान रहता है, पट्टी लगाते थे वो नीचे उतर जाती थी, वो सबके मिलेगा ही। तो खराब करो आप, कोई दिक्कत नहीं। 2-4 बार गिरोगे, उठोगे, सही प्लान दोगे, गलत प्लान दोगे, कुछ सही गलत नहीं होता। और आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं, शायद आज आप पहली बार सुनोगे। 99% जो हमें ज्वाइन करते हैं वो उस बंदे से ज्वाइन करते हैं जिसको प्लान देना नहीं आता। किस बंदे को ज्वाइन करते हैं? 99% लोग उसे ज्वाइन करते हैं जिसे प्लान देना नहीं आता। और 99 क्या 100% ऐसे बंदे हैं जिन्हें प्लान समझ में आता ही नहीं और ज्वाइन कर लेते। हम लोग अच्छा, किस समझ में आया था? जरा हाथ खड़ा करे। यहाँ पे बैठा है था, मेरे को ही नहीं आया था।
ये एलओबी मल्टीपल एलओबी जो बता रहे थे, क्या है यार, ये क्या हो रहा है, क्या कचर मचर मचा रखी है इन्होंने, ये क्वालिफाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। समझ आई बात? तो आपको प्लान देना नहीं आता तो ये खुशखबरी है, आपको लोग ज्वाइन करेंगे। जिसको प्लान देना आ जाता है ना, तब तक वो इतना शाना हो जाता है कि उसको लोग ज्वाइन नहीं करते। ये तब तक वो अपनी पूरी लिस्ट पे काम कर चुका होता है। समझ गया बात को? तो जिनको प्लान आड़ा लेना देना आता है उन्हीं को ज्वाइन करते हैं। तो प्लान भी सही गलत देना नहीं होता कुछ भी ना, आप ट्रू होने चाहिए, बस ट्रू होने चाहिए। वो एक पूछे मान लो और वो तुम्हें नहीं पता, तुम बोलो भाई ये मुझे नहीं पता, मैं नया हूं, ये मैं मनोज से पूछता हूं, बस ट्रू होने चाहिए। ये नहीं कि तुम फिर वही बात कि मैं सही और तू गलत नहीं करने का, मैं सही और तू गलत करने का नहीं पता भाई, मैं भी नया हूं। अब पिछले हफ्ते ही टाइट डली है भाई मेरी, और चल दोनों भाई पूछते हैं, दोनों सीखते हैं। सोमा को फोन करते हैं, पावरफुल लेडी है बहुत, लाख रुपए से ऊपर कमाती है, दोनों चलते हैं, सीखते हैं, सिंपल। क्या कहेगा फिर वो? यस दोनों? यस। ओके, तो प्लान देना है रोज, 2 प्लान देना है। कोई ज्वाइन करे यार? प्लान देना भी आ जाएगा, यस नो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और कोई ज्वाइन नहीं करता तो प्रैक्टिस मैच होता है बेसिकली ना, वही तो आप सीखते हो। और प्रैक्टिस है, तेंदुलकर अपने आखिरी मैच में भी, तेंदुलकर इसलिए तेंदुलकर है, वो अपने आखिरी मैच में भी सुबह 5 बजे प्रैक्टिस पे था। प्रैक्टिस करो, अपने आप को प्लान दे लो। अगर डर लग रहा है तो एक बार शीशे के सामने खड़े हो प्लान दो, करो कुछ भी करो, 6 लाइन 3 लाइन 2 लाइन जो बनानी आती है बनाओ, बनाओ सही, गोला टेढ़ा मेढ़ा कर लो, जो मर्जी करो, प्लान तो दो, डू इट। नेक्स्ट, टीम के रूप में काम करना। अब इसके बाद क्या है नेक्स्ट? ओके, फॉलो के संपर्क में रहना। तो जो 6th है, टीम के रूप में काम करना, ये क्या है? इसका मतलब क्या है? टीम का रूप क्या होता है? टीम वर्क। टीम वर्क से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है? मिलजुल के, जिसमें हम सारे माहिर हैं, मिलके और जुल के काम करते हैं। ये तो सबको समझ में आएगा कि आदमी करता क्या है आज। तो टीम वर्क कितना सॉलिड करता है आदमी। हर 10 लोगों में से, हर 20 लोगों में से एक जीजा और एक फूफा बन जाता है, रुस जाता है। ये इसने ऐसे कहकर गया साला ने चाय भी नहीं कुछ नहीं, अच्छी बात नहीं है। मेरी अप्लाई मैंने तो 3 बार बुला दिया, आया ही काम ही नहीं, मैं भी नहीं करूंगा, मैं नहीं कर रहा। तो टीम वर्क यही होता है ना, यही होता है टीम वर्क, होता है ये बेस्ट टीम वर्क है। अपने मूड, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, दुनिया को बुरा बोलो और अपने आप को सही बोलो। टीम वर्क का बेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं तुम्हें, और जिसके आप सारे माहिर हो। ये कैप्टन नहीं होना चाहिए, इसको माइक दे दिया, ये बहुत गलत है, मेरे को वहां बिठाया, मेरे को आगे नहीं बिठाया, उसको माला पहनाई, उसको माला नहीं पहनाई। ये बेस्ट तरीका है टीम वर्क करने का। ये समझता क्या अपने आप को? ये बंदा समझता क्या? मेरी अप्लाई क्या समझता है अपने आप को? ज्यादा शाना है, ज्यादा समझदार है। 3 महीने ठहर जाते, मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा ना, ये तो रह जाएगा गोल्ड और मैं बन जाऊंगा ग्राउंड। देखना, बेस्ट तरीका टीम वर्क का बता रहा हूं मैं। समझिए टीम वर्क क्या होती है। मनोज भाई आता है क्या तेरे को? कुछ नहीं को आता, अपने आप कर लूंगा। मुझे 1% जरूरत, मेरे को किसी की जरूरत, मैं बचपन से किसी की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को यार। कैसी बात करते थे यार, साला अपन करोड़पति बन गए खुद, मेरे को अप्लाई, मुझे शक्ल पसंद नहीं होती। और पिछली कंपनी ने, मैं तो यार मेरे पैसे भी खा गया था, मेरा प्रोडक्ट लेके भाग गया था, फिर आता ही गिरेगा। क्या समझो? बेस्ट तरीका मिल गया ना टीम वर्क का, सब यही करना, ठीक है? तो तुम्हें टीम वर्क बताने की जरूरत है क्या? बताओ बताओ, कितने लोग क्रिकेट टीम खेले हैं, क्रिकेट खेले हैं टीम बना के, है ना? खेले ना? क्या नाम भाई? सोनू वैष्णव है? सोनू। सोनू। वहां पर ओपनिंग में नहीं भेजते थे, कैसा लगता था? दिमाग खराब हो जाता था भाई। है बता, ओपनर ज्यादा बढ़िया था, तू ज्यादा बढ़िया? मैंने ज्यादा बढ़िया। सिंपल।
और जो कैप्टन था कितना वाहियात था तेरी टीम का, बता आज बता दे सबको, मैं तेरे साथ हूं। हाँ सर, मैं ठीक था। है ना? कैप्टन तेरे को होना चाहिए था ना? मेरे को कैप्टन होना था। कौन था, क्या नाम था उसका? अंकुश। अंकुश साला, आगे बोल। पसंद था क्या? पसंद? कैप्टन कौन होना चाहिए था? मैं। ओपनर कौन? बेस्ट तरीका है टीम वर्क करने का। पता चल गया टीम वर्क क्या होता है? बताओ, जब वो मैच जीता उसको कप दिया गया, किसको देना चाहिए था? मेरे को मिला। उसको कप दे दिया। कैसा लगा उस दिन याद कर? बुरा लगा था सर। Creating team and teamwork. Very good. I love you. And thank you for being authentic. Thank you. इसने genuinely बोला है। अब ये आदतें पड़ी हुई है ना सबको। अब ये चैलेंज मिलता है यार, ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बिल्कुल मजा नहीं आता, क्योंकि आपको हर जगह आइडेंटिटी चाहिए, पॉसिबिलिटी नहीं। मेरे को क्या मिलेगा उससे मुझे मतलब नहीं, मेरी आइडेंटिटी बनी रहनी चाहिए। अपने को डिसरिस्पेक्ट ना करेंगे। और डिसरिस्पेक्ट की क्या है कहानी? ऑलरेडी ऑलवेज गुड बैड राइट रॉन्ग, और क्या है? क्या आप बताओ मुझे इसके अलावा क्या है? अच्छा एक बात बताओ, सागर देख तो आगे बैठा, तेरे से बात, चल कोई और लेता हूं, ठीक है? मेरे पीछे पड़ गया। क्या नाम है? कितने आदमी थे? क्या नाम है आपका? अमन। अमन। अमन है जीवन में? है? सच बता। नहीं, राइट रॉन्ग गुड बैड करके अमन है क्या जीवन में? सच बता। है? नहीं है ना अमन? नाम ही रहेगा ना? ओके अमन, एक चीज बताओ मुझे, जब कहीं भी जब आपको कोई रॉन्ग मेक करता है, कोई गलत साबित करता है, तो आपको कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है, गुस्सा हो जाता है। और जब आप किसी और को गलत ठहराते हो तो कैसा लगता है? मैं सही हूँ। कैसा लगता है? मजा कितना आता है? बड़ा मजा आता है। किस काम में मजा आता है ऐसे? जो इसके साथ हो तो बड़ा गुस्सा आता है, और जब ये किसी के साथ करता है, बेस्ट तरीका टीम वर्क का, बेस्ट तरीका है टीम वर्क का। अमन, बेस्ट तरीका है ये दोनों। जब 3 साल का था ना अमन, 3 साल का, अच्छा जब भी पैदा हुआ थे, पता थप्पड़ क्या होता है? पता था क्या थे? कब पता चला? जब पढ़ा। जब पढ़ा, और इसे एक्चुअली विरासत में मिला कि गाल पे जो हाथ लगता है उसे थप्पड़ बोलते हैं। इसको मालूम था क्या जब ये पैदा हुआ कि गाल पे हाथ लगना थप्पड़ होता है, और उसे डिसरिस्पेक्ट बोलते हैं? मालूम था क्या? आपको कोई थप्पड़ मारे कैसी बात, कैसा लगेगा आपको? सुन के भी कैसा लग रहा है अभी? है अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है वो? एक अंग दूसरे अंग पे लगा है, कमर पे लग गया तो क्या है? मनोज भाई वेरी गुड। ये क्या है? और इतनी जोर से गाल पे कर दो तो क्या है ये? क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन कैच योरसेल्फ। रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट की क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू। ये बोल दिया इसका मतलब ये है, ये पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे को चाय नहीं पिलाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चाय नहीं पिलाई, बस। इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है, अपने घर जाके पी ले। क्या चाय पे मरे जा रहा है? मेरे को पानी का भी नहीं पूछा, क्या तेरे घर में पानी नहीं है? अरे किसी ने पानी नहीं पूछा तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब क्या है? किसी ने आपको पानी नहीं पिलाया तो आप उसके घर गए तो इसका मतलब क्या है? डिसरिस्पेक्ट। बताओ, बोलो। आप नहीं बोल पा रहे हो तो अब तो बोलना ही पड़ेगा। बोलो। आप एक घर पे जाते हो और आपको कोई पानी ना पिलाए तो आपको कैसा लगता है? बुरा फील होता है। किया क्या वैसे उसने? क्या आपके घर में नहीं है? आजा के पी ले। लेकिन ये तो बचपन से धारणा बन गई ना, कहीं जाओ तो आदर सम्मान में पानी चाय पूछना चाहिए।
मैं ऐसे जीता हूं। और आपको क्या लगता है अगर कोई मेरे से पानी चाहना पूछे तो पहला थॉट क्या आता है मेरे अंदर? पहला थॉट यही आता है, तुमने चाय भी नहीं पूछा। और फिर दूसरा थॉट मैं जल्दी से ले आता हूं, बाहर भी लियो, बाहर भी लियो यार, मेरे ऊपर है ना अब ये कि मैं वहां से कैसे निकलूं, इनकम्प्लीट निकलूं, नाराज होकर निकलूं कैसे? उसकी मर्जी भाई, नहीं पिलाई उसने तो नहीं पिलाई, अपन के पास पैसे है, बाहर निकल के पी लेंगे, दिक्कत क्या है? तो टीम वर्क कैसे करते हैं आप लोगों को समझ में आ रही है बात? यस। कैप्टन ना होना चाहिए, इज्जत मेरी होनी चाहिए, आइडेंटिटी। तो बाकी और कुछ बताने की जरूरत है आपको कैसे करना है? अब 3 दिन का प्रोग्राम है मेरा, जिसे जो ट्रांसफॉर्मेशनल बेस्ड है, उसे सोच नाम दिया गया है, राइट? तो उसमें आपकी पास्ट की जितनी बाधाएं हैं, जितनी अतीत ने बाधाएं डाली हैं आपके जीवन में, वो गायब होती है। उसमें क्या होती है? चेंज नहीं होती, डिसअपीयर होती है। डिसअपीयर मतलब डिसअपीयर होती है आपकी। और आप रीबर्थ लेते हो जानबूझ के, अपने आप को दोबारा पैदा करते हो तीसरे दिन शाम को 5 बजे, जो 19-20-21 को मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। और ऑनलाइन करनी चाहिए क्या? 3 दिन पूरे दिन ऑनलाइन बैठ के कर सकता है, तब नहीं फट जाएगा? ये सुनो, पता है मुझे, ये बोलोगे तुम यस, ओके। जो अटेंड करेगा उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। सर फट जाएगा क्या? क्यों सर? 5 लाख मिलेंगे। कैसी बात कर रहे हो? मैं तो सवेरे 6 बजे लेके अगले टीम में बिना सोए बैठा रहूंगा 3 दिन के अंदर। तो आपको क्या चाहिए ना जीवन में, उस पर निर्भर करता है कुछ भी अटेंड करना है या काम करना है। आप कुछ एरिया ऐसे हैं आपके जो अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ एरिया है जो आपके मन मुताबिक काम नहीं कर रहे, कुछ ऐसे एरिया है जो काम ही नहीं कर रहे। तो जो काम कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, उनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जो कम काम कर रहे हैं, एरिया का मतलब सिर्फ एमएलएम नहीं होती, जो कम काम कर रहे हैं या आपके या काम नहीं कर रहे हैं, उन एरिया पे हम काम करेंगे 3 दिन वहां। और जो तुम यहां सोच के आए थे ना, वो नहीं मिला, तुम जो मर्जी सोच के आ जाओ वहां, वो कुछ नहीं मिलने वाला। जो मिलेगा वो नई डिस्कवरी होगी। ये कमिटमेंट है मेरा, राइट? तो मेरा इन्विटेशन है आप सब लोगों को कि 19-20-21 को 2000 रुपए लगेंगे आपके, और 2000 रुपए के प्रोडक्ट आपको दिए जाएंगे। और वो इसलिए लगेंगे क्योंकि उसको बिना पैसे लगे समझ में कुछ नहीं आता, मुझे पता है। तो 3 दिन कोई बैठ ही नहीं सकता फ्री में ना, मैं जानता हूं। यस यस, गॉट इट? Yes. तो अल्टीमेटली ये जो बाधा है टीम वाली, टीम और टीम वर्क, ये एक्चुअल गेम यहां से चालू होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। क्योंकि टीम और टीम वर्क हमें पसंद नहीं है, ना कहीं सिखाया गया है। बट हाँ, जो टीम में रहे हैं, टीम को जिन्होंने लीड किया है, उनको थोड़ा एज मिल जाता है एमएलएम में आने के बाद, उनको थोड़ा एज मिलता है कि वो टीम गेम्स में रहे हैं। और गेम ये बताता हूं आपको, अगर जीवन में कुछ करना है लाइफ में, वेस्टीज में भी और लाइफ में भी, तो टीम और टीम के साथ काम करना आपको सीखना होगा। सबसे पहली टीम आपकी घर में टीम, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके माँ बाप, ये आपके भाई बहन, ये टीम है आपकी, है ना? इस टीम के साथ कैसे रहना है, काम सारे हो जाएं और आप ना करें तो भी हो जाए, मतलब चाय भी वहां पड़ी हुई अपने आप यहाँ पर आ जाए और मैं पी लूं, मैं तो ऐसा टीम वर्क क्रिएट करा हुआ। मेरे घर में डॉग है, राइट? मुझे बहुत पसंद था डॉग लाना, मैं बीगल डॉग लेकर आया। मेरा ड्राइवर तो उसे वॉक कराने ले जाता है तीनों टाइम, और मेरी मेड उसे खाना खिलाती है, और मैं जब भी वो आता हूँ वो मेरे साथ खेलता है। बात समझे? स्ट्रक्चर बना हुआ है ना? स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है? हाँ, यहां भी क्या है? टीम वर्क है। मेरे नाम पे डीएलसीपी है, जो कि मुझे पता ही नहीं है उसमें होता क्या है। मैंने टीम क्रिएट करी हुई है, जो चला रहे हैं उसे, और फर्स्ट क्लास चलता है, फर्स्ट क्लास चलता है। कैसे क्यों चलता है? क्यों मैंने क्या करी? और मुझे कैप्टन नहीं बनना, मैं चाहता हूं तू ही बने। धोनी की क्वालिटी रही है ना, वो कप लेके आते नहीं था ना सामने, वो हरभजन को आगे भेजता था। और उसे जब पूछा गया क्या मैच क्यों हारे, तो क्या बोला उसने? मेरी वजह से। कौन सा क्षण था, किस प्लेयर की वजह से हारे? पूरा टीम हारी, कोई क्षण या प्लेयर नहीं था।
वो एज ए टीम बात कर रहा था ना, बड़ा आसान था उस टाइम बोलना कि वो जो आउट हुआ था ना उस टाइम वहीं से मैच बदल गया, टर्निंग पॉइंट वो था। ज्यादातर कैप्टन यही बोलते हैं, तो उसे पता है मेरी टीम में मैं नहीं बोलने वाला ना, उसे टीम को डिफेंड करूंगा ना मैं, तो मेरी टीम है, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी गलती मेरी गलती, कैप्टन हूं ना मैंने क्या ऐसा किया जिससे वो आउट हो गया, मुझे वो देखना है, वो आउट हो गया ये नहीं देखना, मैं और ऐसा क्या करूं जिससे वो और बेहतर हो पाए। तो अपने आप पे काम करना होगा, बशर्ते कि दूसरों की गलतियां देखने के बाद, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। एक्चुअली टॉपिक क्या है, ये टॉपिक 5, 10, 20 मिनट का है नहीं, टीम और टीम वर्क, लेकिन मैंने आपको आज उपस्थित करा दिया है आप कैसे टीम और टीम वर्क करते हो, कितनी जगह गलत साबित करते हो, कितना डिसएम्पावर करते होगे ना आप लोगों को टीम वर्क करते हुए, ये समझा के कि मैं सही हूं और तू गलत है। डाउनलाइन को अपलाइन को कितनी खुशी रहती होगी आपकी डाउनलाइन अपलाइन जब आप ऐसे करते हो, टेल मी। आपके साथ कौन क्या कर रहा है ये तो देखना आता है ना आपको, आप क्या कर रहे हो लोगों के साथ वो देखना नहीं आता। आप 2 मिनट में बता दोगे मेरी डाउनलाइन ऐसी है, मेरी अपलाइन ऐसी है, बड़ी भाई आता है यार, क्या बताऊं शिवराज। तुम उनके साथ क्या कर रहे हो वो देखते हो कभी नो? और आपके जीवन का कौन लेगा जिम्मेदारी वैसे आपके जीवन की, कब तक अपना कोट दूसरे के खूंटे पे टांगते रहोगे जीवन में, ये हो गया फिर वो हो गया फिर ये हो गया, क्या करूं घर में चोरी हो गई, क्या करूं वो धोखा दे गया, क्या करूं मेरे पैसे मार गया, मेरे को तो लोग ही बड़े खराब मिले हैं सर, मैं क्या बताऊं। कब तक ऐसा करोगे बताओ। खराब लोग कौन होते हैं, तुम अलाउ करते हो उन्हें आपके साथ गलत करने के लिए। 21 साल से बड़े हो तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। लोग कहते हैं ये तो बंदा बहुत ही चीटर है, इसके पास जाऊंगा ना ये तो मेरे को खा जाएगा, तुम अलाउ करोगे, आपकी जेब में हाथ कोई नहीं मारने वाला। मत दो ना, अगर वो पैसे मांग के खा जाता है तो देते क्यों, ये सुनो। और बाद में क्या बोलते हो, मेरे पैसे खा गया, नहीं देता भाई, और दिए और वो खा गया तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, नहीं वो है भाई जो खा गया, तुम थोड़ी है तुमने दिए। अपनी जजमेंट तो खराब हो ही नहीं सकती ना, मैं तो बहुत अच्छे, मैं तो विश्वास करके दे दिए, प्यार करता था सारा, वो खा गया, वो गलत आदमी निकला, जजमेंट तुम्हारी खराब थी, वो खराब नहीं है। क्या जबरदस्ती तुम्हारे अकाउंट में घुस के पैसे ले गया हो, देखो कितनी जगह ऐसा कर चुके हो। जो अच्छा हुआ वो मैंने किया और जो बुरा किया मेरी अपलाइन ने करा, मेरे डाउनलाइन ने करा। हाय हाय मेरे साथ ही सब बुरा करते हैं, मेरा जीवन ही खराब है, बस मैं क्या बताऊं सर आपको, बस आप पूछो ही। आपके हर जीवन में एक बंदा ऐसा होगा जो मिलते ही सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम करता रहता है या नहीं, मिलते हाय ये हाय वो, है ना, कोई एक होगा ऐसा, ज्यादातर होता है। मिलते ही क्या करता है वो, यार क्या बताऊंगा, ये भी है, मेरा पैसे नहीं है, मेरा काम नहीं चल रहा यार, मेरा ये काम भी बंद हो गया, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बीवी ऐसी, मेरी बहन ऐसी, अरे वो हो गया यार, फलान हो गया यार, ढिकान हो गया यार, मैं क्या करूंगा यार, मेरा तो जीवन ही बेकार है कोई ऐसा, ये सुनो। हर एक के जीवन में लगभग कोई होता है ऐसा। कैसा लगता है तुम्हें वो, बड़ा रोज याद करते हो कि मेरे पास आ जाए मेरे से मिलने, रोज ऐसा करते हो क्या, उसके साथ टीम वर्क कर सकते हो क्या? आप अगर ऐसा करोगे तो आपके साथ कोई टीम वर्क कर पाएगा क्या? नेक्स्ट, फॉलोअप या संपर्क में रहना। टीम वर्क नहीं है फॉलोअप या संपर्क में रहना, आप बने रहो, फॉलोअप के बिना कुछ नहीं हो सकता। फॉलोअप करते टाइम भी इवैल्यूएशन और जजमेंट आती है। मैं फोन करूं यहां, इन्विटेशन और फॉलोअप का बड़ा मिलता जुलता हुआ है। काम स्टार्ट करके फिनिश तक ले जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई मैंने क्या करा, घर में खाना बना रहा हूं, मैंने क्या करा, मैंने सब कुछ जला लिया, सब कुछ वो कर दिया, लेकिन कच्चा ही छोड़ दिया आलू को, तो खाना खाने में मजा आएगा क्या? उसे पूरा पकाना है। मतलब फॉलोअप नहीं किया तो इन्विटेशन बेकार हो गया ना यार, यस और नो? तो इन्विटेशन के बाद ही आएगा, लेकिन फॉलोअप ठीक है, इन्विटेशन हुआ, टीम वर्क हुआ, उसके बाद फॉलोअप कंप्लीशन तक ले जाना है, काम को पूरा कंप्लीट करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। लेकिन जीवन में बहुत सारी जगह आप बीच में काम छोड़ते हो, देखो आप कितने काम आपने बीच बीच में छोड़े हैं, तो वो आदत है। तो कैच करो अपने आप को कि काम स्टार्ट किया तो उसे फिनिश तक ले जाना है, कंप्लीशन तक ले जाना है। फॉलोअप के बिना कुछ नहीं। फॉलोअप में क्या करना पड़ता है आप बताओ? इन्विटेशन और फॉलोअप में एक कॉमन चीज है जो हमें करनी होती है, बताओ? बात करना, वो है रिक्वेस्ट और डिमांड। क्या करनी होती है? रिक्वेस्ट और डिमांड। रिक्वेस्ट और डिमांड।
डिमांड। इनविटेशन में भी क्या करते हैं? रिक्वेस्ट और डिमांड, और फॉलोअप में भी क्या करते हैं? रिक्वेस्ट और डिमांड। और रिक्वेस्ट और डिमांड ना हमें लेनी आती ना हमें देनी आती। कोई आपसे रिक्वेस्ट करता तो कैसा लगता है? मेरा इसमें क्या फायदा है? मैं इसे करूं या कैसे करूं? पागल हो गया है, कैसी बात कर रहा है? बोलते नहीं हो? अरे रिक्वेस्ट ली जाती है क्या? भाई आप लेके मना करो ठीक है, आप लेते ही नहीं हो, मना करना तो बात की बात है, तो पहले ही नो हो जाता है उसका। तो जो ले नहीं पाता रिक्वेस्ट, वो फिर रिक्वेस्ट दे भी नहीं पाता, वो रिक्वेस्ट कर नहीं पाता, वो यही सोचता रहता है करेगा या नहीं करेगा। क्या है उसके पीछे? इवैल्यूएशन और जजमेंट। जैसे आपने मैम ने बहुत सही बोला कि मैं जज करती हूँ, है ना? जजमेंटल रहोगे ना तो मेंटल हो जाओगे। याद रखना, तो जजमेंट जो है ना, ये नहीं पता कौन किसको जब हम फॉलो कर रहे हैं, जब कॉल कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं है। और ये पता है हर जगह है, दिस इज नॉट एन एमएलएम। आप ये हर जगह ही ऐसा करते हो, और जैसे आप जीवन में हो वैसे आप एमएलएम में हो। देखना आप, जैसे आप और बिजनेस करते हो उसी तरीके से आप यहाँ आके वही तरीके यहाँ बनाते हो। वहां भी आप फॉलोअप नहीं करते हो, वहां भी आप इनवाइट नहीं कर पाते हो, तो यहाँ भी आने के बाद इनवाइट और फॉलोअप। वहां भी टीम वर्क अच्छा नहीं कर पा रहे हो, यहाँ भी आप अच्छा टीम वर्क नहीं कर पाते हो। तो मेरा इन्विटेशन ये है कि हम आप सब लोगों को एमएलएम में ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, हम सिर्फ प्रोडक्ट देते नहीं। अच्छा आप एक बात बताओ मुझे, जिनको आप ज्वाइन कराओगे उनको ऐसे अगर प्रोग्राम करने को मिलेंगे तो क्या वो सिर्फ प्रोडक्ट ले रहा है? व्हाट डू यू से? अगर मैं आज के प्रोग्राम की बात करूं, जो लोग आज ज्वाइन हुए, क्या उन्हें जो उन्होंने क्या प्रोडक्ट खरीदा, कितने का मिला, नहीं मिला, क्या उनको ये एक्सपेक्टेड था कि आज ऐसा कोई सेशन होने वाला है? नो। यस और नो? नो। इसकी क्या वैल्यू है? जबरदस्त। और ऐसे रेगुलर अगर आपको मिलते रहे तो 6 महीने बाद कैसे हो गया, 1 साल बाद कैसे हो गया? जहां पैर रखोगे काम हो जाएगा, पता है आपको? आपको मैच कराएंगे हम। 5 लाख रुपए महीने बनने के लिए मैचिंग चाहिए तुम्हारी ना, तुम इस लायक हो नहीं 5 लाख रुपए जाने पे, और आप जा रहे हो, मैच तो करना पड़ेगा ना उसको। तो हमारी पूरी प्रिपरेशन है टीम आत्मनिर्भर की, हम मैच कराएंगे तुम्हें 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए महीने के साथ मैच कराएंगे तुम्हें। जब तुम मैचेबल हो जाओगे तो शादी हो जाएगी। मैच ही नहीं कर रहे हो तो नहीं आते ना यहाँ पैसे। फिर तो क्या करना पड़ेगा मैच करने के लिए? आपको डेवलप करेंगे, आप पे काम करें। आप रेडी हो, हम रेडी हैं। आप रेडी हो नहीं हो ये आपके हाथ में है, हम रेडी है ये हमारे हाथ में। हम 100% रेडी है एज अ टीम आत्मनिर्भर। उसका अपना सिस्टम है, सवेरे 6 बजे से प्रोग्राम चालू होते हैं डेली बेसिस पे, 11 बजे प्रोग्राम है, शाम को 8 बजे प्रोग्राम है। वी आर रेडी, हमारी पूरी तैयारी है। आप बताओ आप तैयार हो या नहीं? टेल मी, आर यू रेडी? यस। आप रेडी है तो सारी चीजें हो जाएंगी। आप मैच बनोगे 10 लाख के, और ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड क्रिएटिंग टीम एंड टीम वर्क होगा, और टाइम फ्रीडम एंजॉय करोगे। मुझे आज भी ध्यान है, एक बंदा मुझे कहता है क्या शिवराज इतना कुछ है तो अपनी कंपनी क्यों नहीं खोल लेता? इतने साल हो गए तेरे को। मैंने देख भाई, मेरा बैंक में अकाउंट होना अलग बात है और बैंक होना अलग बात है। अगर अकाउंट है तो इससे बढ़िया जीवन नहीं हो सकता, और अगर बैंक है तो उससे मेरे हिसाब से, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, CAP है, अगड़म तिगड़म बगड़म प्रोडक्ट कहाँ है, अपने को मालूम ही नहीं ना कुछ। कहां से बद्दी जाते हैं, बाली सर कहां पहुंचाते हैं, कितने प्रोडक्ट में वर्कआउट चल रहा है, 300 प्रोडक्ट कहां से आते हैं, क्या पैसा लगता है, क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, ऑफिस में कितने पैसे लगे। 50 ऑफिस हैं, अपने ऑफिस हैं। अपन को इतनी भसड़ नहीं चाहिए, समझ गए? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई चलाना चाहता है मोस्ट वेलकम, लेकिन मैं जानता हूं चलाने के बाद जीवन कैसे चलता है। और बिना चलाए मैंने कंपनी चलाई हुई है, 2004 से 2007 के बीच में चलाई थी, और फर्स्ट क्लास बढ़िया वाला लॉस खाया था, मजेदार वाला। मेरे बीवी के गहने भी बिक गए थे, पता है? फिर जितने बिके थे ना उससे 4 गुना ज्यादा खरीदने पड़े कुछ बात। चलो वो तो अच्छा ही हुआ जो भी है। तो वो मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों की यह लाइफ क्या है। उसके बाद साल 2 साल ये सब करने के बाद टाइम फ्रीडम वही है, टाइम फ्रीडम वही है। मेरा अकाउंटेंट इतना बढ़िया है ना, मैं सारे GST PST उसका भी मेरा सिस्टम है, कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा, कहाँ वहां पहुंचाएगा, फिर वो रीइंबर्स कैसे होगा, मेरा हर महीने GST सब सिस्टम साउंड है। 1 नंबर का काम है, 1 रुपया मेरा अपने 2 नंबर का नहीं है। टैक्स कितना देना है कितना बचाना है सब सीए कर लेता है आराम से, कोई लफड़ ही नहीं है। वरना बहुत पैसे कमा के पता दिमाग में इतने लफड़ है, वहां से वो पेमेंट डालनी है, वहां वो पेमेंट डालनी है। पता चला क्रिल ऑयल फ्लैक्स कोई भी दे दो, वो पेमेंट नहीं आती,
पटाखा बोल के किसी का तो प्रोडक्ट काम नहीं करते उनके ऊपर, पता है फिर कहते हमने 6 महीने हो गए। अरे भाई तू पूरी रात अगर तू करवट बदल के पेमेंट करता रहता है तो उन पे प्रोडक्ट काम नहीं करता। तो अल्टीमेटली मैं जो कहना चाह रहा हूं कि भैया हम रेडी हैं, आप रेडी हो जाओ। और कभी जल्दी सफलता मिलेगी, कभी आपको समय लगेगा। आपके अंदर कितनी इच्छा शक्ति है ये पाने की, जो यहां है, जो यहां मिल सकता है, जो आप पक्का ले सकते हो, कितनी तीव्र इच्छा है, कितना धैर्य है, उसी से आएगा कि आपको चाहिए क्या। कभी लोग आपको ज्वाइन करेंगे, कभी आपको लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, कभी लोग ज्वाइन करके चले जाएंगे। ऐसी बाधाएं आती रहेंगी, कभी ज्वाइन करके भाग जाएंगे, कभी वो परचेज करेंगे, कभी वो रीपरचेज नहीं करेंगे, कभी कोई कहेगा वाओ मजा आ गया, तूने क्या बताया, कोई कहेगा तू पागल हो गया, ये कैसे काम में लग गया आजकल, तेरे से तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तू तो एमबीए करके इतनी बढ़िया काम कर सकता था, तू कैसे काम में लग गया, क्या तेल आटा बेचने में लग गया, तू पागल है। उसका जीवन देखो कितना सुंदर है जो तुम्हें बता रहा होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग है स्टोरी। अभी कोई मिल जाए, आपसे तो मैं बात कर चुका हूँ, आप भी मैरिड है भाई हैं? अच्छा ये बताओ, मैरिड लाइफ अच्छी चलाने के लिए क्या करना? अच्छी चलाने के लिए सबसे पहले तो पैसे का जरूरत पड़ता है। पैसे के लिए हमको हर काम में आगे बढ़ के ही उसको मैनेज करना पड़ता है। पैसे के अलावा? पैसे के अलावा है कि अपना खुद का सुकून भी जरूरी है उसमें। खुद का सुकून? हाँ, क्योंकि जब तक कि आप नहीं शांति से नहीं रह पाएंगे तो आगे फाइट नहीं कर पाएंगे कोई भी चीज़ के लिए। और हस्बैंड को क्या करना चाहिए अच्छा लाइफ चलाने के लिए? एक अच्छे लाइफ चलाने के लिए क्या है, खुद अपने ऊपर भी डिपेंड होना चाहिए कि हम ये चीज़ को कर सकते हैं, और उसके साथ साथ क्या है कि साथ में वाइफ का होना भी बहुत जरूरी है। क्या धैर्य होना चाहिए? धैर्य साथ में कौन हस्बैंड वाइफ अच्छा कर सकते हैं जिनके अंदर धैर्य हो? हाँ, और दूसरी चीज ये है, और गुस्सा कम करे ज्यादा करे हस्बैंड वाइफ? गुस्सा तो क्या है सर, कम करे ज्यादा करे? गुस्सा को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। ये सारे काम भी भाई साहब करते होंगे क्या? हैं? करते होंगे क्या? अच्छा आपने जो अभी हमें ज्ञान दिया, क्या आप ये सब करते हैं? ये सब चीज तो अभी मैं करता हूँ अपने अंदर, गुस्सा भी कंट्रोल करने की बहुत पहले से कोशिश तो करता हूँ, होता नहीं लेकिन होता है क्या? थोड़ा होता है, पहले से बहुत कंट्रोल हो चुका है। थोड़ा होता है मतलब क्या होता है? पहले क्या बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, अभी 50% कम हो चुका है। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 लड़का और 1 लड़की है। ओके, जब पहला बच्चा हुआ कौन से साल में हुआ था? वो सन 2006 में। तो 2005 में आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, 50% प्रेग्नेंट हुई थी, 100% हुई थी? 50% पहले हुआ, फिर 100% होने के बाद ही 9 मंथ के बाद ही बच्चा आ गया। मेरा मतलब है ये 50% कुछ नहीं होता, ईदर शी इज प्रेग्नेंट और नॉट। आपने देखा हाफ प्रेग्नेंट किसी को देखा? मैं ये जो बोलते हैं ना कई बार सर ये 20% कम हो गया अपन का, ये वो, ये अपने आप को समझाने के तरीके हैं, समझ रहे भाई साहब आप? और मैं स्ट्रेट बोलता हूँ, आपको शायद अच्छा लगे बुरा लगे, मैं स्ट्रेट बोलता हूँ, कोई परसेंटेज कुछ कम नहीं हुई है आपकी, अभी भी वैसे नाक बन के बैठे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही है, बताना बहुत आसान है, बताना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जब आदमी जब तक जीवित रहेगा वो लुकिंग गुड में रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो ऑटोमेटिक है ना, लाते थोड़ी है आदमी, वो तो मेरे अंदर भी रहता ही है, ऐसा थोड़ी है। पूरा मैं धूर्त पूरा दिमाग से ना लो, और पता है एक धूर्त आदमी धूर्त को बड़ी जल्दी पहचान लेता है, मालूम आपको? मैं आप में से पहचान रहा हूँ क्योंकि आप मेरे जैसे ही हो। और पता है आदमी कितने ढोंग करता है कि वो इतना ढोंग करता है कि वो ये भी ढोंग करता है कि वो ढोंग नहीं कर रहा। बिना ढोंग के जिंदगी नहीं चल सकती। एग्जैक्टली, आई लव यू। बिना ढोंग की जिंदगी नहीं चल सकती, और ढोंग के साथ कैसी चल रही है ये बता लो। कैसी चल रही है जीवन?
उनके साथ ही तो कैसा चल रहा है जी? अच्छी चल रही है, तभी तो आपसे मुलाकात हुई है आज। अभी तो पहले झांकिया अभी टेंशन ना ले, अभी तो पहले मुलाकात हुई है मेरे भाई। 6 महीने बाद कहेगा जो मिला मुझसे। ओके, सो हमारे पास समय कितना बच गया? टाइम ओवर हो गया। 5-7 मिनट लेते हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये 7 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करोगे तो ही होगा, जो फॉलो नहीं करोगे तो नहीं होगा। जब फॉलो करोगे तो जोर लगेगा, पूरा जोर लगेगा। मूड, फीलिंग, सिचुएशंस खूब आगे आएंगी, खूब पंगे होंगे। देखने में बड़ा आसान लगता है, 10 दिन दिलाने, 20 दिन दिलाने, बहुत आसान है, लेकिन क्या क्या होगा इसके बीच में वो सबके लिए रेडी हो जाते हैं। कभी आएंगे जाएंगे लोग, कभी नहीं आएंगे, कभी आप फेसबुक से लाओगे, कभी यहाँ से लाओगे, कभी कोई उल्टा बोलेगा, कभी कोई सीधा बोलेगा। ये लाइफ है ना, अलग करेंगे, एमएलएम भी ऐसे होने वाली है। फिनिश करना वापस करना। कभी आपको लगता है अपने लोग लाऊंगा मैं, फिर आपके दिमाग में आएगा अपने लोग नहीं लाने, बाहर के लाने हैं, अपने तो समझेंगे नहीं। ऐसे कई ख्याल आपके दिमाग में आएंगे, और क्या सही है गलत है यू डिस्कवर इट। आप देखो, क्या आप डिस्कवर करो। मैंने बता दिया 2 प्लान होने चाहिए। कौन से 2 होने चाहिए यू डिसाइड। हाँ, मैं ये बता सकता हूं कि कहां पर रिजल्ट ज्यादा आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है आपको आ जाएंगे, रिजल्ट हमेशा क्लोज रिलेशनशिप में ज्यादा आए हैं, और एमएलएम का मजा क्लोज रिलेशनशिप में है, जहां आपको मजा आता है। फिर काम नहीं रहता, फिर काम नहीं होता। मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, या मेरा भांजा मेरे साथ है, या मनोज मिश्रा, आप 2015 से तो दोस्ती हो गया ना, 5 साल भी खूब मस्ती करी हमने। तो ऐसे जब आप रहते हो ना लोगों के साथ, तो फिर आपको एमएलएम करने में भी आने वाले टाइम में मजा आता है। कई लोग ऐसे जिनको आप घर नहीं बुलाना चाहते लेकिन ज्वाइन करा लेते हो। इसका मतलब ये नहीं है वो गलत है, धंधा है, बाहर के बाहर भी चल सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि जब वो अपसेट होगा, जब उसका मूड खराब होगा, रिलेशनशिप होगा, तो तुम उसके घर जा सकते हो ना। और अपसेट तो होगा ही ना, आप होते हो नहीं होते हो अपसेट। और आपको एक चीज बताऊं, एमएलएम आपको एक काम कर रही है नहीं कर रही है, कैसे पता चलेगा? बताओ, पूछा तो ऐसे पूछो, बताओ ऐसे पूछो जरा, बताओ आपको काम कर रही है नहीं कर रही है, ऐसा बात पूछो, बताओ मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे करके पूछो, बताओ ऐसे करके पूछो। इसमें भी लुकिंग गुड आ रहा है, पता है? आगे खड़े हो राधे, नहीं पूछो एक बार, आगे बात नहीं करो, बताओ जोर से बोलो, बताओ आप जिद कर रहे हो तो बताओ। तुम्हारी जिद के कारण मैं झुक गया हूं, मैं बता रहा हूं। एमएलएम आप पे जब काम करती है, जब आपका एमएलएम छोड़ने का मन करता है, तो समझ लो एमएलएम आप पे काम कर रही है। आपको कैसे दिखाई देगा ये आपके लिए काम कर रही है? जब आप बैठे हो, चाय पी रहे हो, ये कुछ पंगा तो नहीं ले लिया मैंने एमएलएम करके? ऐसी बातें तो सही कर रहा था शिवराज, साला मैं अपने को तो कोई ज्वाइन ही नहीं करता, साले ज्वाइन करते हैं, परचेज ही नहीं करते। काम करूं या ना करूं, बच्चे की फीस कैसे जाएगी, इतना कर्जा हो गया है आजकल, तो कैसे बताऊं शिवराज? अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो तो एमएलएम आपके लिए काम कर रहा है 100%। जब भी आप ट्रांसफॉर्म होगे ना, और ये ख्याल ना आए ह्यूमन बीइंग को, ये नहीं हो सकता। ये ट्रांसफॉर्मेशन की निशानी है। जब आपको स्ट्रेच किया जाएगा, एक्सपैंड तभी करोगे ना जब आप स्ट्रेच होगे, और जब आदमी को स्ट्रेच करा जाएगा तो उसे अच्छा लगेगा क्या? जब आदमी को स्ट्रेच किया जाता है तो उसे अच्छा लगता है क्या? मैं पूछ रहा हूं। वो वहां से भागना चाहता है। क्या है ये? कंफर्टेबल वाला हिसाब किताब चाहिए, कंफर्टेबल वाला। जब सर्दी पड़ जाए, मान लो -4 डिग्री हो जाए, तो बड़ा अच्छा लगता है क्या? नो। लेकिन एक्सपैंड कहां होगे? -4 डिग्री में एक्सपैंड होगे, 20 डिग्री में एक्सपेंशन नहीं होगी। बॉडी कहां एक्सपैंड होगी? वहां की भी आदत कब पड़ेगी? जब वहां रहोगे। लेकिन वहां रहोगे तो ऐसा भागने का मन करेगा। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन चालू होगी ना आपकी लाइफ में, तो आप एक्सपैंड कर रहे होगे, और जब एक्सपैंड कर रहे होगे तो उसे छोड़ने का मन करेगा कि
क्या बसूट पाल ली यार, ये क्या कर रहा है तू, ये पहले वाला काम ज्यादा बढ़िया था यार, क्या है आज से तो है नहीं, टाटा टाटा करते रहते हैं, हम एजुकेशन लेते रहते हैं, काम वो होता नहीं जो हमने सोचा था 6 महीने में, तो हुआ नहीं, तो 6 महीने में जीवन बीत गया पूरा। 2-2 साल घर में बैठ जाएंगे, बेरोजगार हो गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 साल एमएलएम में आ गए ना भाई साहब, तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कुछ मिले ना ऐसे लोग, सर हमको 1 साल हो गया, मैंने अभी तो कुछ नहीं कमाया, मैंने उससे पहले 3 साल क्या करता था, कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहा था, ये कर रहा था या वो कर रहा था, बड़े मजाक वाली बात नहीं है। तो आप लोग ये चीजें सब हैं अवेलेबल, आपको कितने कितने डेस्परेट हो पाने के लिए, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है उस पर निर्भर करेगा ये सारे प्रोग्राम जिसके लिए हम आपको तैयार करेंगे। आप रेडी हो जाओ लर्न करने के लिए, अर्निंग हो जाएगी, और डिस्कवरी अपने हिसाब से देखो कि मेरे को किसको प्लान देना चाहिए, किसको प्लान नहीं देना चाहिए। बेसिक फंडे यही है, रिक्वेस्ट और डिमांड करनी है बिना ये सोचे कि ये क्या सोचेगा, ये सोचने का नहीं है, सटाक ये प्लान है भाई, करता है क्या, सिंपल, अरे मैं इसे बताऊं या ना बताऊं, ये सोचेगा, वो सोचेगा, वो इतनी देर में तो निकल जाएगा। अच्छा ऐसा कितने बार हुआ है लोगों का जो ट्रेन व्रेन में जा रहे हो और एक बंदा प्रोस्पेक्ट मिलाओ तुम्हें, तुम्हारे साथ बैठा और तुम्हें लगता है कि बड़ी अच्छी एमएलएम भी कर सकता है, और आप सोचते ही रह गए और वो अपने स्टेशन से उतर गया, ऐसा कितने लोग होता है ना? आज भी याद है तुम्हें, सोचो, है ना याद आज भी? लेकिन क्या हुआ, रिक्वेस्ट नहीं कर पाए, डिमांड नहीं कर पाए, या तो रिक्वेस्ट और डिमांड नहीं कर पाए तो क्या होता है सर, नहीं करता। अच्छा वो उतर गया, उसके बाद कर लिया क्या उसने, हाँ तो बेहतर ये रहता ना कि सुनने के बाद नहीं करता, पता तो चल जाता क्या होगा या क्या नहीं होगा। कितने लोग कॉलेज गए, कॉलेज कितने लोगों के मन में रह गया और उसकी शादी कहीं और हो गई है? ये तो खैर बोलेंगे नहीं, बेचारे बीवी के साथ हैं, ये तो आज इनके पैरों में तो जंजीर बंधी हुई है, बता रहा हूं मैं तो, बोल ही नहीं पाए बताए। और एक दिन पता चला उसकी तो पीपनी बज गई शादी की, और फिर किशोर कुमार के गाने और वो दाढ़ी जैसे मनोज बेचारे, ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, और मैं लाइव भी बोल रहा हूँ, देखो तो आप लोग इन्विटेशन फॉलोअप जो भी है, इसमें ज्यादा जजमेंट और इवैल्यूएशन को जितना कैच करोगे ना एमएलएम उतनी आसान होगी, और जोर लगा के ही, रिस्क में ही इश्क है, रिस्क है, रिस्क लगता है ना, जोर लगता है रिस्क में, जोर तो लगता है, करेगा नहीं करेगा, रिस्क तो है ही ना कहीं, तो रिस्क के बिना कुछ भी नहीं, रिस्क के बिना जितने ज्यादा रिस्की रहोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। मैं बात कर रहा हूँ एथिकल और जो मॉरली भी ठीक हो। मैं अपनी एमएलएम के इन्विटेशन फॉलोअप के रिगार्डिंग आपको बोल रहा हूँ कि ये इन्विटेशन फॉलोअप भी क्या है, फोन करना क्या है। अच्छा बहुत बार जब फोन नहीं उठाता तो मन में क्या आता है, ओह आप बताओ मुझे, जब फोन नहीं उठाता तो आपको कैसा लगता है, आपको कैसा लगता है जब आपका गेस्ट फोन नहीं उठाता? गुस्सा आता है थोड़ा सा, कितना परसेंट? वो कहीं बिजी होगी, थोड़ी देर बाद मेरे को फोन करे। okay. आप यही बोल रही थोड़ी देर बाद बिजी होगा, उस टाइम तो यही लगता है करना नहीं चाहता। आज भी नहीं आई, गुस्सा नहीं आया आपको?